नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि की कक्षाएं हमारी बस कंप्लीट सर आप कंप्लीट नहीं करा रहे हो, बस होने वाली है क्योंकि कल आपको एक रीजनिंग मैथ की वीडियो देनी बहुत जरूरी थी, है ना। वो 10 क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में आएंगे, तो आप में से जिन साथियों ने वो रीजनिंग की वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लेना। आज सुबह ही चैनल पर पब्लिश हुई है तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आज ये 12वीं क्लास है, इसके बाद एक अंतिम क्लास खेल की और रहेगी, है ना, क्योंकि एक क्लास बहुत बड़ी हो जाती, कोई मतलब नहीं है उतनी बड़ी क्लास का। तो संक्षिप्तियों में हम आज देखेंगे जो प्रमुख संधियां हैं, संगठन है, जो प्रमुख दिवस हैं, पुस्तक जहां से एक सवाल आएगा ही, और विविध, है ना। तो इस क्लास से, आज वाली क्लास से भी आपको 2 से 3 सवाल सीधे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक पुस्तक से सवाल मिलता है। और ये जो विविध वाला मैटर है ना, इसे बच्चे लड़के छोड़ जाते हैं और छोड़ने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, एक सवाल यहां से खींच लेता है सीधा सीधा। फैक्चुअल डेटा है बहुत ज्यादा, तो हम रोज की क्लास की तरह इसको याद करेंगे। 1.5 घंटा अधिकतम की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, तो संधि समझौते देख लेते हैं, कुछ प्रमुख कौन कौन से हुए हैं। जो महत्वपूर्ण है वो मिजोरम सरकार ने भाषणी के साथ समझौता किया, आपको पता है। तो मैंने कैसे याद कराया था, मैंने कहा मिजोरम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि तू भाषा बोल। भाषणी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रांसलेटर है बेसिकली, है ना, कुंभ वगैरह में भी यूज किया गया था। तो बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए, मिजो समुदाय को भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मिजोरम सरकार ने समझौता किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सड़क धूल प्रदूषण को कम करने हेतु समझौता। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में शहरी पुनर्विकास के माध्यम से सड़क धूल प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और नई दिल्ली ने स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर के मध्य समझौता हुआ है। इट्स ओके। भारत किर्गिज द्विपक्षीय निवेश संधि। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री जीनबेक कुलाउवाई माल्कोदनोविच के नई दिल्ली में भारत किर्गिज की भी द्विपक्षीय संधि समझौता हुआ। अब रोज की तरह जहां जरूरी होगा वहां रुक के बताऊंगा कि जरूरी है, जरूरी नहीं है पढ़ के निकल जाऊं, ठीक है। हस्ताक्षर किए, समर्थन के साधन का आदान प्रदान किया। भारत और किर्गिज सरकार के बीच 14 जून को बिश्केक में द्विपक्षीय निवेश संबंधी, कोई बात नहीं। अमूल COBAP के मध्य समझौता, ये क्या है, अमूल जो ब्रांड है बेसिकली दुग्ध उत्पादों का ब्रांड है, गुजरात का सहकारी दुग्ध विपणन है, ध्यान रखना, सहकारिता से रिलेटेड ब्रांड है। स्पेन और यूरोपीय संघ में अपने प्रमुख दूध उत्पाद को पेश करने हेतु स्पेन की कोपो रिटवा गार्नेडा डेले लास इनके साथ रणनीतिक साझेदारी की है, कोई बात नहीं। डसाल्ट एविएशन TASL के साथ समझौता, ये क्या है, 5 जून 2025 को डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान, अब ध्यान रखना, राफेल लड़ाकू विमान भारत में बनाएगा कौन, टाटा, के ढांचे के निर्माण के लिए 4 उत्पादन हस्तांतरण इकाइयों पर हस्ताक्षर किए। भारत में पहली बार राफेल विमान का ढांचा तैयार किया जाएगा, ध्यान रखना, नॉट पूरा राफेल, राफेल का ढांचा। समर्पित विनिर्माण सुविधा हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। तो इससे सवाल बन सकता है, महत्वपूर्ण बात हो सकती है। लो, कौन सा सही नहीं है। 5 जून को डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस ने, डसाल्ट और टाटा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में पहली बार राफेल विमान का ढांचा तैयार किया जाएगा। समर्पित विमानन सुविधा हैदराबाद में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं। भाई कौन सा गलत है, कोई नहीं, सारे सही हैं, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी स्पेशल का कोई भी फैक्ट मिले उसे घोट के पी लो, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूपी स्पेशल का कहीं भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलो 29 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता, मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है तो मैं भी शायद मैं आज आपको कम एनर्जी से बोलता हुआ दिखूं, है ना। मना किया गया है मुझसे कि भाई इतनी लाउड नहीं बोलना है वरना गला खराब हो सकता है, बैठ जाएगा बिल्कुल, मास्टर इतना पढ़ा पा रहा है ये भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो आराम से शांति से आनंद के साथ सुनते चलो। ये बहुत बोरिंग है, लास्ट वाली कक्षा है, क्या करूं, है ना, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो मैं खुद आपको पॉइंट्स करके बताऊंगा। तो अभी हमने एक पीछे चीज देख ली बस। उत्तर प्रदेश ने मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता। और मोनाश यूनिवर्सिटी कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की। उद्देश्य राज्य के बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थानों और विद्यार्थियों, अब सारे हैं इसमें, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा, विद्यार्थियों शिक्षकों को अनुसंधान नवाचार प्रशिक्षण तकनीकी सहयोग ये सब प्रदान किया जाएगा। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है वो इसके लिए एक तरह से मुख्य केंद्र के रूप में काम करेगी। तो मई में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इसके केंद्र के रूप में कार्य करेगा, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी।
अडानी समूह डुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के मध्य समझौता। 8 मई को अडानी समूह और भूटान के बुक ग्रीन, डुक नहीं है बुक होना चाहिए, हाँ, बुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन भूटान 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता हो गया। कोई बात नहीं, कोई स्थान होता तो हम याद रखते। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता FTA पर सहमति बनी है। यह समझौते के तहत भारत में बेचे जाने वाले 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती की जाएगी। अभी बात चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। भारत डेनमार्क के मध्य समझौता क्या हुआ है? ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने के लिए नवीकरणीकृत समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत फ्रांस के मध्य क्या समझौता हुआ है? नौसेना के लिए 26 राफेल विमान। तो राफेल हम कहां से ले रहे हैं? फ्रांस से ले रहे हैं। 22 सिंगल सीटर, 4 डबल सीटर की खरीद हेतु एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 26 राफेल विमान ले रहे हैं। संख्या, ये इतने बदतमीज लोग हैं, संख्या भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। पावर ग्रिड NEA के मध्य समझौता। 22 अप्रैल को काठमांडू नेपाल में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA के मध्य समझौता हुआ है। इसके तहत भारत नेपाल में 2 संयुक्त उपक्रम कंपनियां स्थापित की जाएंगी जो बेसिकली क्या काम करेंगी? उच्च क्षमता के सीमा पार विद्युत पारेषण, मतलब यहां से वहां विद्युत बना के भेजेंगी, इस प्रकार का काम। प्रस्तावित परियोजना में 400 kV इनरूबा नेपाल और न्यू पूर्णिया भारत में ये सब जो है सर्किट ट्रांसफर प्रणाली स्थापित की जाएगी। कोई कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, ठीक है। हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हेतु समझौता, ये महत्वपूर्ण है। जापान की ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और IT सर्विसेज कंपनी NTT डाटा तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी नासा नेक्टर्स और तेलंगाना सरकार, तो ध्यान रखना तेलंगाना सरकार स्थापित कर रही है कहां? हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डाटा क्लस्टर की स्थापना कर रही है। कौन? तेलंगाना सरकार। कहां? हैदराबाद में, और जापान के साथ मिलकर कर रही है, ठीक है। चलो फिर कौन सा सही नहीं है सवाल देखो। 6 मई को भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर सहमति बनी है। तो भारत ब्रिटेन के साथ FTA कर रहा है। तो हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है? इसलिए मई की घटना है, इसलिए ध्यान रखना, ब्रिटेन के साथ। 28 अप्रैल को भारत और रूस के नए नौसेना रशिया से थोड़ी खरीद रहे हैं। तुम्हें लगेगा रशिया से तो मैक्सिमम हथियार खरीदते हैं, राफेल फ्रांस से हमने लिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 18 अप्रैल को जापान और तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा क्लस्टर की बात कही है। हैदराबाद सरकार बना रही है। ये क्वेश्चन सारे क्रक्स हैं। ये वाली फाइल भी आपकी क्लास से पहले ही ग्रुप पे पड़ गई है, मिसलिनियस करंट के नाम से, जो टेलीग्राम चैनल है डिकोड एग्जाम का, उस पे, तो आप चाहें तो उस पे जाके आराम से देख सकते हैं। इसमें जो सारे क्वेश्चन पिछली 3 कक्षाओं के जो क्वेश्चन हैं, एक ही फाइल है, मिसलिनियस की पूरी एक फाइल बनवा दी है मैंने, उसी में सारे क्वेश्चन हैं, तो आप जाके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 80-90 सवाल हैं, इनको लगा लोगे मिसलिनियस खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो, मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, रचनात्मक प्रौद्योगिकी याद रहेगा, मुंबई में। 11 अप्रैल 2025 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई में भारतीय रचनात्मक और प्रौद्योगिकी संस्थान IICT, है ना, CT, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया। इसकी स्थापना दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव। तो आप ऐसे याद रखना कि भाई क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लानी है, तो क्रिएटिव कौन होता है? पिक्चर बनाने वाले क्रिएटिव होते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, और वहां भी दादा साहब फिल्म सिटी गोरेगांव में स्थापित कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के मध्य अनुबंध, इतने रुपए का हो गया है, ये सब बेमान बनाएगा, कोई बात नहीं। हनवा एरोस्पेस LNT के मध्य समझौता, दोनों के मध्य इतने रुपए का समझौता हुआ है। अनुबंध भारतीय सेना के 9 ब्रज T संचालित हावित्जर की आपूर्ति करेगा, कोई बात नहीं। भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौता। देखो, जहां भी ये कार्यक्रम हो ना, ये भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब, इस संबंध में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर, अब देखो बहुत सारे हैं तो इसमें नहीं पूछेगा किस किस के बीच हुआ है। भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब, ये बात याद रखना, पूछ लेगा यहीं से, ठीक है ना। एक ये और एक वो सांस्कृतिक विरासत शहर करके जो हम मना रहे थे, वो कहाँ मना रहे थे? वो लोथल में मना रहे थे। और ये पहला, भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब धोलेरा, याद रखोगे, गुजरात। सीधा सवाल इस लाइन से, सीधा सवाल बनने का पोटेंशियल है इस लाइन में। धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना 91,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की जाएगी। रक्षा मंत्रालय, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मध्य संबंध, वही की मतलब ये बनाएंगे वो
बनाएंगे, कुछ नहीं है। अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता, तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी लिमिटेड ने नेपाल में स्थित 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल बिजली प्राधिकरण के मध्य संयुक्त रमन। तो कर्णाली जल विद्युत परियोजना आपसे पूछ लेगा कहाँ है, याद रखोगे नेपाल। बस इसमें इतनी ही बात याद रखनी है। मेरा काम यहाँ यही है, PDF खेलना नहीं है। मेरा काम यहाँ ये है कि आपको ये बताऊं कि इस चीज में से ये बात महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, तो कर्णाली जल विद्युत पूछ ले तो कर्णाली याद रखना नेपाल में है। उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रांत के मध्य समझौता, उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के, अभी मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, उसके साथ समझौता करके आए थे सारे शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग सिस्टम के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापान के यामानाशी प्रांत के मध्य औद्योगिक, पर्यटन और व्यावसायिक क्षेत्र में समझौता हुआ है, कोई बात नहीं। रक्षा मंत्रालय लार्सन एंड ट्रूबो के मध्य अनुबंध, तो वही ये कुछ बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिलरी गन बनाएगी। सवाल, 11 अप्रैल को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने मुंबई में भारत रचनात्मकता प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना हेतु, बिल्कुल ठीक है, तो बेबात ध्यान रखना, ये सवाल अलग से पूछा जाता है। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब धोलेरा, दोनों के मतलब ये ऐसे हैं, सिंगल स्टेटमेंट में भी सवाल बन सकते हैं। एक एक सवाल में मैंने 4-4, 5-5, 3-3 स्टेटमेंट इसीलिए शामिल किए हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के यामानाशी से कॉन्टेक्ट किया है, किसके, औद्योगिक, व्यावसायिक और शिक्षा क्षेत्र के लिए। सभी सुने लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर इस अभी जो मैं याद करने में मजा आएगा ना इस क्लास में, वो आनंद आएगा, पुस्तकें हम याद करेंगे, है ना। और 4 या 5 सवाल मैंने पुस्तकों से बनाए हैं और मैं कोशिश क्या, संभवतः उन्हीं से आपको पेपर में सवाल मिलने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो खैर, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर इस समझौते में शामिल होने वाला 12वां देश बना है। याद रखोगे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में मतलब प्रशांत के आसपास की पार्टनरशिप में कौन बना है, यूनाइटेड किंगडम 12वां देश बना है, सीधे भी पूछ सकता है। इसरो ASA के मध्य समझौता, इसरो और राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य समझौता हो गया है, गगनयान मिशन के लिए समझौता हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है इसलिए अलग है, तो ध्यान रख लेना थोड़ा, ठीक है। चलो, रियाद डिजाइन कानूनी संधि, भारत द्वारा इसके निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर। यह संधि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे के समन्वय का प्रयास करती है, जिससे कई अधिकार क्षेत्रों में पंजीकरण सरल। इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना हेतु समझौता, भारत में TI स्लैग के उत्पादन हेतु इस संयुक्त उत्पादन कंपनी IREL लिमिटेड और ये टाइटेनियम, कोई बात नहीं, होने समझौता। भारत कोलंबिया के मध्य समझौता, दोनों देशों द्वारा फिल्म के लिए, यहां ध्यान रखोगे, फिल्म सह निर्माण सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत कोलंबिया। बोले तुम बहुत लंबी लंबी फिल्म बनाते हो, कोलंबिया 3-3 घंटे की फिल्म बनाते हो, हम भी बनाएंगे, तो बोले हमारे साथ समझौता कर लो, हम सिखा देंगे। ध्यान रह जाएगी बात, यस सर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मेटा के मध्य साझेदारी, दोनों के मध्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहयोग हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत 5 उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, कानपुर में स्थापित किए जाएंगे। तो 5 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, है ना। कहां कहां, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, ये कानपुर याद रखोगे और हैदराबाद। तो तुम इसमें से कानपुर जरूर याद रखना। मेटा औद्योगिक केंद्र बना रहा है, उद्यमशीलता कौशल विकास करा रहा है बड़े बड़े शहरों में। तो बड़े बड़े शहर कौन से, हैदराबाद है, चेन्नई है, मुंबई है ना। चेन्नई मुंबई नहीं है इसमें, बेंगलुरु है, जोधपुर है और कानपुर है, तो ये ध्यान रखो, दिल्ली मुंबई नहीं है। भारत के पहले AI सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब, ये फैब नहीं है, फैब के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता। तो याद रखना, पहले AI सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब है और भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब का बनना धोलेरा, गुजरात, है ना। चलो, इस संबंध में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के मध्य समझौता हुआ। समझौते के तहत इसका निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा। तो ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब पूछ ले, सिंपल सेमीकंडक्टर फैब पूछ ले, धोलेरा, गुजरात। 240 AL इतने एरो इंजन खरीद के लिए समझौता हो जान दो। कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता, सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाएंगे। कौन कौन, कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड। तो कोल और गेल, है ना, कोल गेल याद रह जाएगी, कोल गेट याद कर लो। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाएंगे। इस संयंत्र की स्थापना इसके पंजाब के रानीगंज, पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में की जाएगी, ठीक।
भारत सरकार विश्व बैंक के मध्य समझौता, क्या समझौता हुआ है? नितिन गडकरी जी ने 781 किलोमीटर के कुल लंबाई के हरित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मिला है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। तो याद रखना, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना, ये 4 राज्य हैं जिसमें ग्रीन जो है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा और इसके लिए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ समझौता भारत सरकार का हुआ है। रक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य समझौता। अब यूपी का है तो हमें ध्यान रखना है, दोनों के मध्य उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा का स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत लखनऊ में यांत्रिक और सामग्री क्षेत्र में 1 केंद्र, कानपुर में 2 केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना, रक्षा मंत्रालय से कनेक्टेड कोई भी बात आए कि कुछ चेकिंग वेकिंग करने के लिए कौन से उसमें स्थापित किए गए हैं? लखनऊ और कानपुर। याद रहेगी बात? यस सर, लखनऊ कानपुर याद रहेगा। कौन सुमेलित नहीं है? भारत और कोलंबिया ने, हाँ तो बोले तुम लंबी लंबी पिक्चर बनाते हो, हमारे साथ समझौता कर लो। भारत के पहले AI सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ताइवान के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। और ये कहाँ बनेगा? धोलेराम बनेगा। रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्राधिकरण पर 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता कहाँ कहाँ बनेगा? इस समझौते के तहत गोरखपुर में ना, नोएडा में ना, कहाँ कहाँ? 1 लखनऊ में और 2 कानपुर में। ठीक है, तो इसको बात को याद रखना। तो फैक्ट नंबर 4 इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम आ गए कुछ संघ या संगठन जो बने हैं वो क्या क्या बने हैं, है ना। तो उनमें से जो सिर्फ जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम बकवास चल रही है लास्ट वाली, तो यहाँ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनर की दिमाग को क्लिक करेगा, वो सवाल बन सकता है। झरिया कोयला क्षेत्र सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में खूब पूछा जाता है। जहाँ से झरिया, जहाँ से झारखंड, झारखंड में है ना। भूदशा वगैरह से प्रभावित हो गया है तो कोई बात नहीं, झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। बामा इन्वर्टर्स LNP और गोल्डी एनर्जी LRK का अधिग्रहण, इन दोनों ने आपस में अधिग्रहण कर लिया, कर लें तो हमें क्या करना। समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA। अब देखो, समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना है। जून में फ्रांस के नीस में आयोजित समुद्री नौवहन सहायता में के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दूसरे सत्र में भारत उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हो गया। तो नौवहन किसी को सहायता चाहिए तो बोले हमारे पास कोई कम बेड़े हैं, तमाम लड़ाकू विमान हम शामिल करते रहते हैं, तो बोले तुम्हें उपाध्यक्ष बना देते हैं, तो उपाध्यक्ष बना दिया। फ्लिपकार्ट क्या बना है? ई-कॉमर्स में पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसे RBI ने NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का लाइसेंस दिया है। सीधे पूछा जा सकने योग्य फैक्ट है। NBFC क्या होता है? आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, नॉन बैंकिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक तरह से जो ये पैसा वैसा लोन वोन देती है, प्रॉपर बैंकिंग नहीं करेंगे लेकिन फाइनेंशियल कंपनी है, तो NBFC फ्लिपकार्ट बन गई है। श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद और आदिनाथ सहकारी लिमिटेड का सूरत का विलय। खाली इतनी ही बात याद रखना, विनायक हैं और विनायक में आदिनाथ सहकारी, मतलब दोनों पिता पुत्र मिल गए। आदिनाथ कौन है? भगवान शिव। विनायक कौन है? गणेश जी। दोनों का मिलन हो गया है, याद रहेगी, दोनों बैंक हैं, तो ऐसे ध्यान रह जाएगा। सूरत के हैं और इसमें कुछ है ही नहीं, पूरी कहानी दी है। 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा, कौन कौन सी हैं? म्यूनशिन्स इंडिया लिमिटेड, कोई नहीं पूछ रहा वैसे, मिनी रत्नों को कौन पूछ रहा है? नवरत्नों पे सवाल नहीं आ रहे, महारत्नों पे सवाल नहीं आ रहे। डावलेस ग्रुप PLC का अधिग्रहण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेरिकन एक्सलेंट मैन्युफैक्चरिंग होल्डिंग सिंह के द्वारा डावलेस ग्रुप का 100% शेयरधारिता मंजूर कर ली, कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, आपको पता है हमें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को कब से कब तक? 25 से 28 की अवधि तक के लिए अध्यक्ष बनाया है। बोले तुम देखो सबसे बढ़िया प्रशासन कैसे चलाओगे, तो 25 से 28 4 साल, 25, 26, 27, 28 के लिए हम इसके प्रशासन के अध्यक्ष बने हैं। RBI का नया भुगतान नियामक बोर्ड PRB, 21 मई को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 6 सदस्यीय, याद रखना, एक नया भुगतान नियामक बोर्ड PRB स्थापित किया है। यह बोर्ड भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण की सर्वोच्च नीति निर्माण का कार्य करेगा। ठीक, चलो सवाल, जून में फ्रांस के नीस में आयोजित हुई थी ना, तो
तो याद कैसे रखोगे, नौवहन सहायता है, तो नौवहन सहायता मतलब समुद्र में चलने वाली सहायता, बोले नाव फंस गई, बोले कहां, नीचे फंस गई थी, तो बोले फ्रांस के नीस में आयोजित हुई है। भारत उपाध्यक्ष बना है दूसरे सत्र में, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना अध्यक्ष कह देगा दिक्कत होगी। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन बनी है क्या, फ्लिपकार्ट बनी है, दूसरा गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत तो ना तो ये होगा ना ये होगा, ठीक। चलो पहला सही है तो पहला कंफर्म सही है, मतलब आंसर ये होगा, बाकी फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। 3 जून को भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक का 25 से 28 की अवधि के लिए अध्यक्ष बना, याद रहेगी बात। 21 मई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सदस्यीय नया भुगतान बेनामक बोर्ड बनाया, 3 नहीं 6 सदस्यीय बनाया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब 1 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक। यस सर, आगे चलते हैं। एशियाई उत्पादकता संगठन, तो एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता हमने ली है, ये भी 25-26 के लिए ली है, ठीक है। औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। जकार्ता में इसका बेसिकली गवर्निंग बॉडी की सम्मेलन हुई थी इंडोनेशिया में, तो एशियाई उत्पादकता संगठन, एशिया में जो उत्पादकता हो रही है उसका जो संगठन है उसकी अध्यक्षता भी हमने ली है, प्रशासनिक सिस्टम की भी अध्यक्षता हमने ली है, ठीक। सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत तुर्की की ग्राउंड हेल्डिंग LAC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मांग मंजूरी। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मई संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में स्थित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय न्याय आयोग से मंजूरी मिल गई है, पहला विश्वविद्यालय बन गया है, कोई बात नहीं। इलिनॉइस, तो बोले ज्यादा शोर मत मचाओ, डिग्री विग्री देनी है ना तो जितनी भी जाली वाली डिग्री मिलती है बिना नॉइस की मिलती है, चुपचाप मिलती है, हालांकि ये जाली नहीं है, हमें याद करना है, तो बोले चुपचाप डिग्री दे देना भारत में, ठीक है। तो इलिनॉइस बिना किसी नॉइस के, ठीक है। नया संस्थान नया कैंपस अपना मुंबई में खोलेंगे, ये 2026 में कैंपस खोलेंगे, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक क्या है, तो ब्लूमबर्ग रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ भारतीय स्टेट बैंक वार्षिक आय के मामले में वैश्विक स्तर पर 98वें नंबर पर है, याद रह जाएगी बात। यस सर। यस बैंक का अधिकरण कर लिया है, 51% शेयर ले लिए हैं। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़े बहुत भी इंटरेस्ट हैं तो आपको पता है यस बैंक के शेयर प्राइस जहां 400 रुपया थे आज से 4-5 साल पहले, अब वो 20-22 रुपये पे ट्रेड लगभग 2-3 साल से पिछले कर रहा है। जापान की सुमितोमो मित्सुई, तो वो बैंकिंग में बहुत सारे NPA के चक्कर में गड़बड़ हुई थी, इसने जो है उसकी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। तो जापान की है सुमितोमो, बोले तुम ही सुन लो भाई, कोई हमारी सुनी नहीं रहा, हमारा शेयर का प्राइस ना बढ़ रहा, सुमितोमो तुम ही सुन लो हमारी, है ना, तो मित्सुई बैंकिंग याद रखना। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मई 2025 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 14 गीगावाट से अधिक के विशाल परिचालन पोर्टफोलियो के साथ अपने पूरे परिचालन पोर्टफोलियो में जल सकारात्मकता वाटर पॉजिटिविटी हासिल करने वाला विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र बन गया है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ध्यान रह जाएगी बात, ठीक है, जल सकारात्मकता के साथ। चलो, एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने, एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने, ये कंपनी है, एडलवाइस कंपनी का नाम है, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, जेरोदा है, वैसे ही एडलवाइस है ना, ये ब्रोकिंग फर्म है। 24 अप्रैल को एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एडलवाइस BSE इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया। यह विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित पहला भारत में पहला फंड है। तो याद रखना किसने, एडलवाइस। तो एडलवाइस कैसे याद रखोगे, बड़ा भैया है, एल्डर है, तो इसीलिए उसने सबसे पहले कर लिया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। FTII और इन दोनों के मध्य समझौता, केंद्रीय मंत्रालय, फिल्म प्रमाण सत्यजीत रे, कोई बात नहीं, हो जान दो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र याद रखोगे भाई साहब, ट्रेन में ATM लगा दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बना है, तो इसको ध्यान रखोगे। सीधा सीधा कहीं मैचिंग में सवाल पूछ सकता है। मुंबई मननाड पंचवटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगाया, भारत में पहली बार है जब रेलवे में ATM किसी ने लगा दिया। लो भैया, ठोक दे रहे हैं ATM, ठीक है। चलो सवाल, 20 से 22 मार्च जकार्ता इंडोनेशिया में 67वीं मीटिंग के दौरान भारत ने एशियाई उत्पादकता संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है, बिल्कुल ठीक है। शिकागो के एलिनियोस, है ना, तो एलिनियोस ने डिग्री प्रदान की है और UGC की मंजूरी से पहला विश्वविद्यालय बन गया अमेरिका का, तो एलिनोस बिना किसी नॉइस के डिग्री दे दो। 24 अप्रैल को एडलवाइस ने भारत का पहला विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित एडलवाइस BSE इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेन में ATM लगाने वाला स्टेट बैंक थोड़ी बना है, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा जो सही नहीं होगा, ठीक। चलो, तो क्रक्स है इन सवालों में पूरा, और ये सवाल मैंने आपको टेलीग्राम पे पढ़वा दिए हैं, जिसको नहीं पता है वो जाके डाउनलोड कर ले, वहां से देख ले, ठीक है। एक बात मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से और बताएंगे, जो शुरुआत में वन लाइनर है आई दृष्टि में, आपकी आई दृष्टि समाप्त हो जाएगी, एक क्लास स्पोर्ट्स की मैं और ले लूंगा, 30-35 सवाल मैंने उससे बनाए हैं स्पोर्ट्स से जो अति संभावित है। स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ उतना कर जाना, बात खत्म हो जाएगी, उससे आगे ज्यादा इधर उधर भागना मत।
बाकी क्लास तो कराऊंगा ही। तो स्पोर्ट्स के बाद एक दिन में अगर आप चाहें तो मैं वो वन लाइनर फैक्ट्स करा सकता हूं। तो ये आप पे डिपेंड है, आप कहोगे वन लाइनर कराना है तो मैं वन लाइनर करा दूंगा, आप नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आई दृष्टि आपकी कंप्लीट हो गई है। मेरा वादा आपसे जो था मेरी तरफ से था वो ये कराने का था आई दृष्टि, वो शुरुआत वाले पॉइंट्स जो हैं आप कहोगे तो मैं करा दूंगा। तो आप बता देना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यह सार्वजनिक उपक्रम कोयला खनन के भरण पोषण प्रौद्योगिकी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बनेगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यह कंपनी बैंकिंग क्षेत्र में, कोई बात नहीं। जस्पे का क्या हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटक, ये जस्पे इस साल की पहली यूनिकॉर्न बनी है, भारत की 2025 की पहली यूनिकॉर्न बनी है और बेसिकली पेमेंट कंपनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्लोबल फाइनेंस द्वारा, मतलब वैश्विक रूप से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2025 की इनोवेटर्स सूची में वैश्विक स्तर पर सबसे नमूनमेशी बैंक के रूप में नामित किया है। यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय बैंक को यह सम्मान प्राप्त हुआ हो, आरबीआई को, ग्लोबल फाइनेंस ने। तो इसको याद रखोगे, ठीक है। इसके दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं स्लाइड के। तो सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही नहीं है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोयला खनन पेस्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पहला सार्वजनिक उपक्रम बनाया है, ठीक है ना। और उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक जस्पे 2025 की पहली यूनिकॉर्न बनी है, सीधा भी पूछा जा सकता है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2025 में इनोवेटर सूची में वैश्विक स्तर पर पहली बार भारतीय स्टेट बैंक को सबसे नवोन्मेषी बैंक नामित किया गया है ना। भारतीय स्टेट बैंक थोड़ी है, सबसे नवोन्मेषी बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक तो अच्छी हालत में है, लेकिन सबसे नवोन्मेषी बैंक कौन है, तो वो सर आपका है आरबीआई। तो क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। टाटा स्टील लिमिटेड टीएसएल मुंबई स्थित कंपनी ने लगातार 8वें वर्ष स्टील एसोसिएशन द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का पुरस्कार जीता है। तो टाटा स्टील देश की सरिया, देश का लोहा के नाम से बेचते हैं, वो बिकेगा ही। 26, ये क्वेश्चन यूके पीसीएस ने पूछा था, यूके पीसीएस के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था। 26 आरआरबी का जो है विलय हो गया, तो उसने सीधे संख्या पूछी थी कितने का हुआ है। तो आप याद रखना, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एक राज्य एक आरआरबी, है ना। तो आपसे ज्यादा स्टेटमेंट पूछेगा तो ये लिखेगा कि सिद्धांत पर इन आरआरबी के एकीकरण का अधिसूचना प्रदान की है। विलय के बाद 28 आरआरबी बचेंगे सिर्फ, जो कहाँ होंगे, 26 राज्यों में होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। तो कुल जमा 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। महिला बाल विकास मंत्री इन्होंने बोल लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग होने बोले। मानवाधिकार, भैया कहां किसी मानवाधिकार की चिंता करते, टोनी भाई ना करते किसी मानवाधिकार की चिंता, तो टोनी भाई एग्जिट हो गए हैं किससे, मानवाधिकार आयोग से। ध्यान रह जाएगी बात, यस सर। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी हाइड्रोजन परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली। हाइड्रोजन परिवहन के लिए स्टील पाइप की आवश्यकता है। टाटा जो कुछ ना कर पाए, टाटा वो कर देता है, टाटा बाय बाय। तो याद रखना, टाटा ने डेवलप किया है वो पाइप। अनधिकारिक सांख्यिकी, बिग डाटा और डाटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में भारत भी शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में भारत फिर से चुना गया है 25-26 के लिए। टाटा स्टील ने स्टील चैंपियन, वित्त मंत्रालय द्वारा आरआरबी में 36 आरआरबी के एकीकरण नहीं है, 26 आरआरबी का एकीकरण है, ध्यान रखोगे। जनवरी में आधिकारिक रूप से बिग डाटा पर यूएन में शामिल हो गया है भारत, ठीक है। 1 और 3 सही है, हमसे पूछा सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 26 आरआरबी का विलय हुआ है, याद रखना, यूके पीसीएस ने सवाल पूछा था। जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद BRIC, इसका प्रधान स्थापना दिवस मनाया गया, कोई बात नहीं, मनाते रहो। AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस वे का विलय, तो इसको याद रखना, एयर इंडिया के साथ किस कंपनी का विलय हुआ है, X का विलय हुआ है। तो सर X का हमारे साथ विलय हो जाएगा क्या, ये वो वाला X नहीं है, ये AIX है, ठीक है। बाकी तुम नौकरियां ले लो, X, Y, Z जितने होंगे ना सारे भग के चले आते हैं, ठीक है। नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा दोनों एयरलाइनों के विलय को मंजूरी दी गई, फिर तुम भी भग जाना कि तू आई, वो कहेगा आजा 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 और तुम चले जाना। विलियत कंपनी का नाम एयर इंडिया एक्सप्रेस अब कर दिया गया है, तो एक्स का विलय हो गया है एयर इंडिया में, ठीक है। सर इसको और कुछ प्रोनाउंस करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, समझ लो, ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं। अब कुछ विधि और न्याय क्या हुआ है, 2-3 अधिनियम इसमें महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखेंगे। दिल्ली शिक्षा के लिए अधिनियम पास हो गया है, कह रहे हैं 3 साल से पहले फीस नहीं बढ़ा पाओगे, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, लद्दाख आधिकारिक भाषा, तो लद्दाख की कुछ आधिकारिक भाषा होंगी, कौन कौन सी होंगी, देखो, एक अंग्रेजी होगी, एक हिंदी होगी, एक उर्दू होगी, 2 यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, 5 है टोटल, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी इन सबको जो है
आधिकारिक भाषा बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश की क्या आधिकारिक भाषाएं? सर 2 हैं। कौन कौन सी? उर्दू और हिंदी। ठीक, कोई कह रहा है संस्कृत, ना, संस्कृत कहाँ की है? उत्तराखंड में चली गई है। ठीक है, और एक आदर्श गांव, एक संस्कृत आदर्श गांव योजना कहाँ पढ़ के आए थे? उत्तराखंड में। हर जिले में एक आदर्श गांव होनेगा। टोटल कितने जिले उत्तराखंड में? 13। उच्च न्यायालय को सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को समान पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ओ भाई, ओ भैया, सबको समान पेंशन देनी पड़ेगी। बोले ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ही कह दें। चलो, वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण अधिनियम, कुछ नहीं है इसमें कि भैया सबके हित का संरक्षण करोगे, बस कोई बकवास बात है। बैंककारी विधियां संशोधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको स्वीकार किया। इन सब अधिनियमों का स्थान लेगा। कोई सा अधिनियम नहीं याद रखना है, खाली भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लेना। ज्यादा देखो तो स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बस। इस अधिनियम में बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए मौजूदा विकल्प की संख्या को, जो आपके वो होते हैं नॉमिनी होते हैं ना, नॉमिनी पहले आप किसी एक को बना सकते थे, अब नॉमिनी कितने को बना दोगे? 4, मैक्सिमम 4 को नॉमिनी बना सकते हो। मतलब नॉमिनी भी बदतमीजी धोखाधड़ी कर देते थे ना, जैसे मान लो अम्मा के 4 बालक हैं, अम्मा ने नॉमिनी एक को बना रखा है तो पैसा सारा उसे मिलेगा ना, अब अम्मा चारों बालकों को नॉमिनी बना सकती है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में नगद आरक्षित गणना के लिए पखवाड़े की परिभाषा को संशोधित किया गया है। जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, CRR होता है, वो एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है बैंक में, तो उसकी परिभाषा चेंज की गई है, पखवाड़े की परिभाषा चेंज की गई है। सहकारी बैंकों में निदेशकों को कार्यकाल 8 से 10 वर्ष कर दिया गया है। इस अधिनियम में किसी कंपनी में पर्याप्त हित की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10, कंपनी की चुकता पूंजी या जो 2 करोड़ रुपए जो भी हो उसको कर दिया गया है। रेल संशोधन, रेल बाईस का उद्देश्य रेलवे भर्ती नहीं, भर्ती कहाँ याद आ रही है सर रेलवे में, वहां तो सब ऐसे ही चल रहा। उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करना और इसके स्थान पर 1989 का गठन संरचना प्राविधान करना, ये सब करता है, कोई बात नहीं। तेल, ये महत्वपूर्ण है, इसमें से सवाल बनने की पूरी गुंजाइश है। तेल अधिनियम विकास संशोधन अधिनियम 2025, राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गई। यह अधिनियम तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। क्या संशोधन करता है? यह खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, अब खनिज तेल में कौन कौन होगा? हाइड्रोकार्बन, कोल और शेल गैस भी शामिल हैं। ठीक, अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि कोयला और लिग्नाइट या हीलियम तेलों में शामिल नहीं है, ना तो कोयला है, ना लिग्नाइट है, ना हीलियम खनिज तेल में शामिल नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पट्टे के खनिज तेलों को करता है तो 25 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। सवाल इससे बनेगा, तेल क्षेत्र विकास अधिनियम संशोधन अधिनियम के कदम में कौन सा सही है? यह अधिनियम तेल क्षेत्र 1948 में संशोधन करता है। हाँ सर, 1948 में संशोधन करता है। यह खनिज तेलों की परिभाषा को विस्तार करता है, जिनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मीथेन और सेल गैस शामिल है। इसमें मीथेन भी है, शायद वहां टाइप होने से रह गई है, मीथेन भी है, ध्यान रखना, मीथेन को भी शामिल किया है। अधिनियम में स्पष्ट है कि कोयला और लिग्नाइट हीलियम खनिज तेलों में शामिल नहीं है। यह भी बात बिल्कुल सही है। कौन से सही है? उपयुक्त तो सभी सही है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसी के साथ मणिपुर के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया, भारतवर्ष के किसी भी राज्य में सर्वाधिक बार लगने वाला राष्ट्रपति शासन हो गया, है ना। 11 बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मणिपुर और बिहार के नाम था, जहां 10-10 बार लगा था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, तो CM का नाम भी याद रखोगे, का इस्तीफा देने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। भारतीय संविधान का लो पॉलिटी के फैक्ट रिवाइज कर लो। सर आप पॉलिटी नहीं पढ़ाते, लो पढ़ा रहा हूं। आपातकाल भारत के संविधान के भाग 18 में वर्णित है। याद कैसे रखोगे? आ से 18, आ से आपातकाल। आपातकाल में 3 प्रकार के आर्टिकल हैं, 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 56 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है, 65, 71, 75, और इसके सिवा 56 वाला जो है वो लगता रहता है विभिन्न राज्यों में अलग अलग। 60 वाला आज तक नहीं लगा है। बाकी ये सब प्रावधान हमने किससे लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। लो मास्टर ने पूरा आपातकाल समझा दिया। खैर, फिर उसके बाद 11 बार राष्ट्रपति शासन यहां लग गया है। 11 बार यहां राष्ट्रपति शासन लग गया है, लगाया गया है। इसी के साथ देश का ऐसा राज्य बन गया जहां अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था? नॉट पंजाब, दैट इज पेप्सू था, वो पेप्सू एरिया था। पंजाब तो बाद में बना है। ठीक है, चलो सवाल कौन सा सही है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अनुच्छेद 356 के तहत
राज्य में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, बिल्कुल ठीक है। यह देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। वाह मोदी जी वाह, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, याद रहेगी, दोनों बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवेद परिवर्तन अधिनियम, वही कह दिया कि कोई धर्म परिवर्तन करोगे तो ठुकाई हो जाएगी भाई, बस इतनी सी बात है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, मतलब इसमें कुछ नहीं पूछेगा। राजस्थान का, यूपी का होता तो डिटेल पूछी जा सकती थी। त्रिभुवन पढ़ा रहे हैं ना, डोंट वरी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने, तो आणंद जो है ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, उसको स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया, ये सीधा पूछेगा, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। बोले तुझे कुछ नहीं करना है, तू ट्रे लेके आ जा, चल ज्यादा दिमाग खराब मत करे। भारतीय वायुयान अधिनियम राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। वही कहिए कि भैया तुम सब सही कर लो मामला अपना। अब देखो ये जो आइटम है ना, वर्ष दिवस सप्ताह, इसके मैंने सवाल नहीं बनाए हैं। इस साल 2-3 दिवस वैसे ही बहुत चर्चा में है। संविधान हत्या दिवस 25 जून, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, है ना, ऐसे योग दिवस 21 जून। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो काफी चर्चा में है। तो इसके सिवा कोई अन्य दिवस पूछे जाने की जो चांसेस हैं वो कम है। बेसिक से पूछेगा तो हम देख लेते हैं बहुत स्पीड में, और उसमें से जो महत्वपूर्ण है उन पर मैं आपके टिक लगवा देता हूं, आप देख लेना अपने आप। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। योग दिवस आपको पता है सबको, 21 जून। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो बहुत रिसेंट है, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है आपसे। तो योग दिवस क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलो, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, तो एक साथ, सूखे से हम कैसे निपट सकते हैं? एक साथ। और सूखा है तो जून के महीने में एकदम गर्मी पड़ती है, मरुस्थलीकरण, तो मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम ध्यान रह जाएगा। जून में गर्मी पड़ती है, यस सर, और एक साथ हम मरुस्थलीकरण से निपट सकते हैं। रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। वैश्विक पवन दिवस, कोई नहीं पूछ रहा, 15 जून, है ना। चलो, राज्यों को सम्मानित किया। कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में, ये जो है एक फैक्ट है। उसके बाद तमिलनाडु है, गुजरात है। तो पवन ऊर्जा क्षमता में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है? कर्नाटक ने की है। विश्व रक्तदाता दिवस, रक्तदाता तिथि दिवस 14 जून को। रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम सब जीवन बचाते हैं। ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, तो 12 जून। प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयास में तेजी लाएं, इसका थीम है। तो ये सब नहीं उतरे वो पूछे जाएंगे। बाल श्रम निषेध पूछ ले 12, ठीक है, तो बालक और 12, बाल श्रम 12, बाल श्रम 12, और जून में कोई काम नहीं होगा। महासागर दिवस 8 जून, तो याद रखना विश्व महासागर दिवस यानी पर्यावरण दिवस के 3 दिन बाद, पर्यावरण के 3 दिन बाद। अब देखो, पहले पर्यावरण बचाएंगे, फिर महासागर बचाएंगे, फिर उसमें डुबक के डुबकी लगाएंगे ना। तुम महासागर दिवस याद रखना तो तुम्हें मास्टर का गाना याद आ जाएगा। पहले हम सब मिलके पर्यावरण बचाएंगे, है ना, फिर महासागर बचाएंगे, है ना। तो जिनको समझ में आ रहा है वो समझ गए होंगे सर किसके डायलॉग को कॉपी कर रहे हैं। द वन एंड ओनली पंचायत फेम भूषण भाई। ठीक है, तो महासागर दिवस 8 जून, याद रहेगी बात। यस सर। खाद्य दिवस, तो इसका वो भी क्या है? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। विश्व खाद्य सुरक्षा 7 जून, है ना, 7 जून। तो खाद्य सुरक्षा को याद रखोगे 7 जून, है ना। चलो, पर्यावरण दिवस तो तुम्हें सबको पता ही रहता है। थीम याद रख लें, ऐसे योग की थी एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी के लिए योग। वैसे ही इसकी पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। सबसे ज्यादा समस्या किससे हो रही है? प्लास्टिक से। तो इस बार पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। तंबाकू निषेध सबको पता है, 31 मई याद रहता है सब, ठीक है। ब्रिंग प्रोडक्ट ड्रिंक इंटेंशंस, ओके, ब्राइट प्रोडक्ट ड्रिंक इंटेंशन, ठीक है। चलो, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, कोई नहीं पूछ रहा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा जाता है ना, तो याद रखोगे 22 मई, जैव विविधता 22 मई। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ठीक है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास इसकी थीम है इस बार की। विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, कोई नहीं पूछ रहा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, कोई नहीं पूछ रहा। आयुर्वेद दिवस को याद रखोगे 13 मई को। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी इस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष कब? 23 सितंबर को, तो 13 मई नहीं है, माफ कीजिए, 23 सितंबर है। 23 सितंबर को
23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएंगे, ठीक है, आयुर्वेद दिवस मनाएंगे, ठीक है। तुम याद कैसे करोगे? आयु, आयुर्वेद को याद कर लो, आयु, और तुम्हारी आयु कितनी है? 23। तुम्हारी आयु कितनी है? सर 23 साल का तो हूं, आप कहते हो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, 23 साल का हूं। 23 सितंबर, सितंबर, ठीक है, सितंबर, तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस की घोषणा की है। इसके साथ ही पहले धनतेरस दिवस मनाया जाता था, 23 मार्च को बदलाव किया गया। जो पहले धनतेरस दिवस मनाया जाता था, उल्लेखनीय चुनी गई तारीख 23 सितंबर शरद विषुव के साथ मेल खाती है, जब इस दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। लो, ये तुम्हें और एक वो मिल गया याद करने योग्य बात कि उस दिन मनाएंगे जिस दिन भूमध्य रेखा पर पृथ्वी चमकेगी, सूरज चमकेगा। 23 सितंबर को चमकता है, हम भी अपना आयुर्वेद चमका लेंगे। आयुर्वेद दिवस, इसको भूलना मत, याद रखना। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ठीक है। अस्थमा दिवस 6 मई, है ना, अस्थमा भाई अब थम जा, 6 मई हो गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, ठीक है, 3 मई। विश्व प्रवासी दिवस 10 मई, है ना। तो प्रवासी अब क्या करो, अब तुम बस करो, बस करो भाई। प्रवासी दिवस, प्रवासी अब तुम क्या करो, बस करो भाई, मतलब 10 मई भाई, अब मत प्रवास करो, बस करो भाई, ठीक है। तो बस करो भाई प्रवासी दिवस। यह वर्ष 2 बार मई और जून अक्टूबर माह में शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। मुख्य विषय साझा स्थान, पक्षी अनुकूल और शहर समुदाय। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। तो बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल। इंटरनेशनल गर्ल्स इन INT डे, कोई बात नहीं। मलेरिया को याद रखोगे, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, मैक्सिमम लोगों को याद होता है, ऐसे याद रखना। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसमें होगा नहीं होगा ना है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वो लागू की गई थी 23 या 24 अप्रैल, 23 अप्रैल आई थिंक, देख लेना एक बार, 23-24 अप्रैल। तो उसी के 2-3 दिन बाद बोले बहुत मलेरिया फैल रहा था, इसलिए उससे पहले हमने पंचायत व्यवस्था लागू कर दी, ठीक है। तो याद रखना मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। पृथ्वी दिवस आपको पता है, देखो ये है, एक अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है, तो पहले जल बचाएंगे, फिर पृथ्वी बचाएंगे, फिर जैव विविधता तभी तो होगी, जैव विविधता तभी तो होगी। ये 22 मार्च, पृथ्वी 22 अप्रैल, और ये 22 मई, जैव विविधता 22 मई, ठीक। ये तीनों दिवस भी ध्यान रखोगे अलग से। फिर विश्व लीवर दिवस, कोई ना सर हमारा लीवर ठीक है अभी, ठीक है। विश्व विरासत दिवस तो 18 अप्रैल को, विश्व विरासत 18 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस कोई बात नहीं। 62वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता, ऑक्टिज्म जागरूकता, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम विज्ञान छोड़ो। 6 टीबी खूब पूछा जाता है 24 मार्च। तपेदिक या क्षय रोग खूब पूछा जाता है 24 मार्च को, है ना, मैचिंग में PYQ में खूब पूछा गया है। टीबी 24 मार्च याद रखोगे, ठीक है। टीबी, तपेदिक, क्षय रोग कुछ भी पूछे, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, यस वी कैन डू। प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। विश्व जल दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 22 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 से 10, कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सबको पता है, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण इस वर्ष की थीम थी। 8 मार्च को मनाया जाता है। 7वां जन औषधि दिवस, है ना, तो 25 को। दाम कम दवाई उत्तम, वाह, इस वर्ष की थीम क्या है? दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है। इन्हें कहते हैं कीवर्ड जो सेम साउंड करते हैं, दाम कम दवाई उत्तम। तुम पेपर में लिखाओ जनौषधि का ये लक्ष्य, दाम कम दवाई उत्तम, मजा आ जाएगा, एग्जामिनर पढ़ के खुश हो जाएगा। 7वां जनौषधि दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की जिस दिन खोज की गई थी उस दिवस को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय उत्पादकता, कैंसर को याद रखना 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी। तो बोले दिन 4 फरवरी, फरवरी को करते हैं हम फ्री से कनेक्ट, तो कैंसर कैसे हो जाता है? फ्री में हो जाता है। और भाई 4, फिर कोई उसका उपचार ना है, किसका? कैंसर का। 4 फरवरी फ्री में हो जाता है, फिर कोई उपचार ना है, किसका? कैंसर का, याद रहेगी, ठीक है। चलो, विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपको पता ही है, साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण 2 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है वो 24 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। पहला विश्व ध्यान दिवस, तो इसको जरूर याद रखोगे, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो 21 दिसंबर को वैश्विक शांति सद्भाव के लिए ध्यान, सीधे यही पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण है, जो इस बार ही घोषित किए गए हैं, जैसे आयुर्वेद, तो तुम्हारी आयु कितनी थी? 23 थी, 23 सितंबर आयुर्वेद याद रखोगे। ध्यान दिवस याद रखोगे 21 दिसंबर। 21 जून है तो उसके 6 महीने बाद ध्यान है, बोले योग करा, योग के 6 महीने बाद ध्यान करो, तो 21 दिसंबर ध्यान दिवस है। और ध्यान की थीम क्या है? वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। तो ध्यान दिवस, आयुर्वेद दिवस, योग दिवस, तपेदिक टीबी दिवस
और तुम्हें क्या याद रखना है, संविधान हत्या दिवस 25 जून और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, ये सब तुम्हें याद रखने हैं। प्रवासी दिवस तो मैंने तुम्हें बताया था, बस प्रवास हो गया तो वो क्या था, भारतीय प्रवासी दिवस था, ये अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस छोड़ सकते हो। भ्रष्टाचार निरोध दिवस, नागर विमानन, शौचालय दिवस, आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर। और वो क्या है फिर हमने आयुर्वेद के लिए जो मनाया है, एक मिनट देख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आयुर्वेद दिवस भारत ने घोषणा की है। अच्छा, वो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, तो इस बात को भी ध्यान रखोगे, ठीक है। ये 9वां आयुर्वेद दिवस है, ठीक। चलो, सतर्कता जागरूकता खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है, छोटी सी लल्ली, ठीक है। चलो, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, शिक्षक दिवस आपको पता है 5 अक्टूबर को होता है, विश्व शिक्षक दिवस है ना। चलो, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, हृदय दिवस, रेवीज दिवस, पर्यटन दिवस, तो पर्यटन दिवस को याद रखोगे कैसे, पर्यटन दिवस ऐसे ही आपसे एक यूपी स्पेशल में पूछा जाता है कि यूपी में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई, पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई, यूपी स्पेशल का सवाल है ये। तो तुम कैसे याद रखोगे, हम 7 दिन घूमते हैं, 4 लोग घूमते हैं, मतलब 7 घूमेंगे और 4 लोग घूमेंगे, तो 1974। ऐसे यहाँ पर्यटन को याद रखना, 2 लोग घूमेंगे, 7 में घूमेंगे, तो 2-7 सितंबर, ठीक। समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, रोगी सुरक्षा, ओजोन परत के लिए संरक्षण, तो 16 सितंबर आपको पता ही है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। खूब पेट भर के पीवाईक्यू में पूछ रखा है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू हुआ, इसको याद रखना, ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, तो इसको भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र दुनिया चिल्ला रही है, 15 सितंबर, ठीक। तो लोकतंत्र कितना है, आधा है, आधा लोकतंत्र है सर, 30 ना 15 सितंबर, याद रह जाएगी बात। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये जो मेजर ध्यानचंद जी थे हॉकी के जादूगर, उनकी स्मृति में मनाया जाता है 29 अगस्त को। जल सप्ताह, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, एक ये महत्वपूर्ण है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया था। ये शायद जो हमारा वो पहुंचा था, चंद्रयान जो पहुंचा था, जहां जिस दिन उसकी लैंडिंग हुई थी, उस डेट को मनाया गया है, तो 23 अगस्त को भी याद रखोगे। अब दूसरा इस बार मनाया जाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, है ना। हेपेटाइटिस, तो ये महत्वपूर्ण है, जो करंट अफेयर से कनेक्ट कर लेंगे। बाकी जनसंख्या 11 जुलाई आपको पता ही है, सहकारिता 6 जुलाई, ये दोनों भी बहुत पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। जनसंख्या 11 जुलाई, सहकारिता 6 जुलाई। अब आ जाते हैं अन्य, इन सबको मैं छोड़ देता हूं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इन्होंने पूरे साल के उठा के धर दिए हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। चलो, तुम इसमें एक बार देख लेना जो महत्वपूर्ण हो, जैसे जो पूछे ही जाते हैं। अब युवा दिवस है 12 जनवरी, पता ही है ना। विजय दिवस है 16 दिसंबर, पता ही है। एड्स दिवस है 1 दिसंबर, पता ही है। इनमें क्या है, ठीक है, ये पीवाईक्यू में जो है उनको देख लेना बस, ठीक है। चलो, अब अपन आगे आ जाते हैं पुस्तकों पे। जो प्रमुख पुस्तकें हैं, पुस्तकों में से 10-15 पुस्तकें आपको याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है। जैसे ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जेसिंडा आर्डन, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पावर काफी प्रसिद्ध पुस्तक हुई है ये इनकी, तो इसलिए इसको याद कैसे रख लोगे। देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर की बात हो रही है, तो डिफरेंट काइंड पावर किसमें होती है, जेसिंडा, मतलब अंडा की बात है यहाँ। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किसमें होती है, अंडा में होती है। सर 4 अंडा खा लो, ढे प्रोटीन ले प्रोटीन, तो याद रह जाएगी बात। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर किसमें है, अंडे में। ये जो मैं बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, अपनी किताब पे लिख लेना, मजा आएगा, यहीं से चीजें याद हो पाएंगी। तो किताब पे लिख लेना, रिवीजन करने में कहां ढूंढते रहोगे इसे कि मास्टर ने पुस्तकें कहां पढ़ाई हैं, हाँ, या फिर कमेंट कर जाना टाइम पिन करके, वहां से वैसे भी हो जाता है, तुम लोग तो होशियार हो। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, आंद्रे ट्रुस्के, तो बोले कोई टुस्के उसके आदमी नहीं है, 5000 साल का इतिहास है हमारा, ये भी याद रखोगे, कम से कम 5000 साल का। आंद्रे टुस्के, नागा वॉरियर्स, द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षत गुप्ता की किताब है, आपने देखा होगा, वो बड़ी सी दाढ़ी वाली वाला आदमी, एक बड़े से बाल वाला, आदि बकवासी करते हैं, खैर, लेकिन ठीक है, किताब है तो हमें देखना पड़ेगा। टाटा, एक कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास, मार्गन बिटजेल, तो टाटा के मारे आधे लोगों की जलती थी, बिटजेल, ठीक है, बालकों की जलती थी, इसको याद रखोगे। द पॉलिटिकल थॉट ऑफ सी जिनपिंग छोड़ सकते हो। मेन एट होम, इमेजिनिंग लिबरेशन, एन
कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, इसको याद रख सकते हो। ज्ञानेंद्र पांडे, बोले ज्ञान की बात है, ये तो बड्डी सी बात कर रहा हूं भाई ज्ञान की। मैन इन होम, मैन आदमी घर में रह रहा, इमेजिनिंग लिबरेशन, लिबरेशन को इमेजिन कर रहा है ना, इन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल एरा, तो इसको याद रखोगे। फिर उगना, ये पार्वती तिर्की की बुक है, इसको भी ध्यान रखोगे। फिर उगना है ना, फिर उगना पार्वती तिर्की, ठीक है, तिर्की से याद रख लेना। तिर्की मतलब 3 पत्ते, और इस समय सावन चल रहा है तो बेलपत्र आप चढ़ाते हो, तिर्की और पार्वती जी हैं, फिर से उगने की बात कर रही हैं, तो बेलपत्र इस समय ज्यादा उगते हैं, तो तिर्की से याद रह जाएगा। इंदिरा गांधी एंड ईयर्स ट्रेट फॉर ट्रांसफॉर्ड इंडिया, तो श्रीनाथ राघवन ने लिखी है ये किताब, इंदिरा गांधी। मदर मेरी कम्स मी, अरुंधति राय, जो फेमस, सर आपने सारी ही याद करा दी, तो जितनी याद कर लो उतनी अच्छी बात है, आगे की भी छोड़ूंगा, यहां बहुत सारी याद करनी है। मदर मेरी कम्समी, मदर मेरी कम्समी अरुंधति राय है ना, अरुंधति राय की पुस्तक है। हाउ टू फॉरगेट मीरा गणपति की पुस्तक है। किंग्स ऑफ एसेज एसबी कास्पी, ठीक है। चलो, ऑनेस्ट जॉन, अ लाइफ ऑफ जॉन मथाई, बख्तियार के दादा भाई है ना, ये किताब किसकी है, बख्तियार के दादा भाई की किताब है, बख्तियार के दादा भाई की किताब है। तो हमें जो है महत्वपूर्ण चीजें किताब वगैरह इनमें से याद रखनी है, ठीक है। मुझे ये वो जो पुरानी वाली किताब वो थी ना, उनकी कुछ और ध्यान आ रहा है, तो मैं एक बार देख लूं। मदर मैरी कम्स टू मी, हाँ अरुंधति राय की है पुस्तक, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अर्ने ऑनेस्ट जॉन, अ लाइफ ऑफ जॉन मथाई, बख्तियार के दादा भाई है ना, तो जॉन मथाई और दादा भाई ऐसे याद कर लेना कि जॉन मथाई की जो बात कर रहा है कौन, वो दादा भाई है, जॉन मथाई दादा भाई। टेलीकॉम वार सेज टू कैप्चर द बिलियन वाइसेज, दीपाली गुप्ता। ए ग्रेट कंसलेटर, लाल बहादुर शास्त्री, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, संजीव चोपड़ा काफी फेमस आदमी हैं राइटिंग के, उसमें संजीव चोपड़ा शायद वही हैं जिन्होंने कहा था कि जो है सिविल सर्विसेज बंद कर देनी चाहिए, ये वो वाले संजीव चोपड़ा हैं। तो द ग्रेट कंसीलियर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, तो इस बात को भी याद रखोगे, लाल बहादुर शास्त्री पे नई पुस्तक आई है, किसकी, संजीव चोपड़ा जी की। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, टिम बिगमोर। फियरलेस, लॉरेन रॉबर्ट्स। एप्पल इन चाइना, द कैप्चर ऑफ बर्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी, पैट्रिक मैगी, तो इसको मैक्की, तो इसको भी याद रखोगे, कैसे एप्पल को कैसे कैप्चर करा चाइना ने, तो कैसे याद करोगे, मैगी की तरह कैप्चर कर लिया। मैं कह रहा हूं यहां कमेंट कर देना कोई भी एक आदमी के इतने समय से शुरू है पुस्तकें, और इसको पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेना, सवाल ना फंसे तब बताना, ठीक। चलो, अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड, हिरोमी कावाकामी, कैसे याद करोगे, अंडर द आई ऑफ बिग बर्ड, इस पूरे बिग बर्ड के सामने हिरोशिमा पे बम फेंका था किसने, शैतान भैया ने, तो याद हो जाएगा अंडर द बिग आई बिग बर्ड है ना। चलो, लर्निंग टू मेक द फॉर वन, अलविद बाजी छोड़ दो, ग्रेग ब्लेक हॉफ, रॉबर्ट फ्रैंकलिन छोड़ दो, द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर, इसको याद रखना। शिखर धवन, अब इसमें से हमने कितनी याद करी, एक पहली हल्की सी ध्यान रखनी है, संजीव चोपड़ा वाली बात पूरी याद रखनी है, एप्पल वाली 3 और 4 याद करी है, तो द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, तो आपको पता है शिखर धवन एक्टिंग मतलब बाल जब से रहते हैं, तो द बनी है, वो अकेले से ही है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर बॉयज, ए वेरी अनफ्यूजिंग मैन, पूजा पुजारा ने लिखी है। हाँ, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, तो चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है पूजा पुजारा, उन्होंने लिखी है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ठीक है, पुजारा। ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये सवाल पूछा जाएगा है ना, ये सवाल पूछा जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय बड़े विचारक हैं है ना, संघ के बड़े विचारक हैं बंडारू दत्तात्रेय, तो इनको याद रखोगे, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है। चलो, रामानुजन इज अ जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, तो इसको भी याद रखोगे। तो अरुण, तो रामानुज किसकी तरह चमके थे, अरुण की तरह चमके थे रामानुज, एकदम सूर्य की तरह विश्व के सामने चमक के आए थे मैथमेटिशियन, तो याद रह जाएगा अरुण सिंघल। हार्ट लैम बानू मुश्ताक, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स, तो बिल गेट्स की पुस्तक है, याद रखोगे। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, तो याद रखना माई बिगिनिंग कहाँ है, डॉली चायवाला के पास से है, तो माई बिगिनिंग डॉली चायवाला और बिल गेट्स कनेक्ट कर लोगे, यस सर। दिया सलाई 100% पुस्तक पूछी जाएगी, कैलाश सत्यार्थी, दिया सलाई पुस्तक किसकी है, कैलाश सत्यार्थी जी की है ना, उनकी आत्मकथा जैसा लिखा हुआ है। नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, इनको भी ध्यान रखोगे। मेरे अच्छे दिन है ना, ऐसे हमारे भी अच्छे दिन। द चीफ मिनिस्टर, ए चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, एज अर्नेस्ट फ्रेंडशिप, एज दुलत छोड़ दो। टेस्टेड, बिग डिसीजंस, स्मॉल डिसीजंस एंड द रिमार्केबल पावर, पेट
कमिंग्स फेमस राइटर हैं, इनकी नाम याद रख लेना, है ना। टेस्टेड, बिग डिसीजन, स्मॉल डिसीजन कैसे कैसे लेते हैं इसको याद रख लेना। फिर द अनडाइंग लाइट, छोड़ दो, गोपाल कृष्ण गांधी की है वैसे तो, है ना, गोपाल कृष्ण गांधी जी की है, लेकिन ध्यान रख लेना अनडाइंग लाइट्स, ठीक है। चलो, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, रिफ्लेक्शन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड, फलियस नरीमन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पुस्तक लिखी है। मल्टी टैलेंटेड हनुमान, ये शास्त्री जी ने थोड़ी लिखी होगी, पुस्तक तो किसी और चिल्ला चपाटा ने लिखी होगी, शास्त्री के नाम से छप गई। मल्टी टैलेंटेड हनुमान, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ठीक है। द इंडिया आईसा एन ऑटोबायोग्राफी एस अंजुमल, इंदिरा गांधी एंड इट्स ट्रेस ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन, पीछे भी थी ये पुस्तक, इसको ध्यान रखोगे। द फर्स्ट जेंटलमैन, बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटरसन, मीडिया एंड द पावर ऑफ नॉलेज, स्टीव फुलर, लाइफ ऑफ मार्स, कनेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले, है ना, इसको ध्यान रखोगे। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी, इसका नाम याद रखोगे पुस्तक का। सावरकर जी की पुस्तक पेपर में जरूर पूछी जा सकती है, याद रखना। न्यू आइकन, द न्यू आइकन सावरकर, द 8 फैक्ट्स। देश में 2 बड़े ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में मतलब लोग बिना पढ़े कुछ भी बोलते हैं। नंबर 1 गांधी जी, जिनको लोगों ने पढ़ा नहीं कि पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया जी, देश टुकड़ों में बंटवा दिया जी, ऐसे कर दिया जी, वैसे कर। दूसरे सावरकर, है ना, इनको भी लोग बिना पढ़े कुछ भी बोलते हैं, केवल एक घटना पता है कि वहां से माफी मांगी इसलिए। तो ये खैर कोई बात नहीं। दिया सलाई को याद रखोगे, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की दोबारा आई है पुस्तक, इसलिए इसको ध्यान रखोगे। तो द न्यू आइकन, सावरकर एंड इट्स फैक्ट्स, अरुण शौरी, याद कैसे रख लोगे, शौरी हैं, है ना। बहुत सारे लोग इन्हें शौर्य मानते हैं अपना सावरकर जी को, तो ऐसे याद रख लेना कि शौरी हैं, तो ऐसे ध्यान रह जाएगी। फेमस कितनी रह गई भाई, ओ भाई 4 5 6, और अभी तो बहुत रह गए। देखो इसके बाद फेमस लास्ट वर्ड्स ग्लियन, ये द गेरा प्लास, अमिताभ घोष, छोड़ सकते हो। ग्लास पैलेस, माई बिलव्ड वाइफ लाइफ, अमिताभ कुमार। वाइल्ड फिक्शन एसेज, अमिताभ घोष। हाउस इंडिया स्केल्ड माई G20, ये याद रखना। अमिताभ कांत शेरपा थे G20 के, तो उन्होंने उसकी जो इमेजिनेशन, जो भी उन्होंने काम किया उस पर पुस्तक लिखी है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। स्टम्प्ड, लाइफ बिहाइंड द बियॉन्ड द टू द यादर, सैयद किरमानी। बिग इट ऑन, इनक्रेडिबल स्टोरी, दीपा मलिक। तो दीपा मलिक आपको पता है जिम्नास्टिक्स हैं, है ना, इनकी वो याद रखना। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, दीपा ब्रिंग इट ऑन, है ना, ठीक है। व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र, तो ये सीताराम येचुरी अभी गए भी हैं, उनकी पुस्तक है, पूछे जा सकने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। एक शशि थरूर की किताब है, आपको पढ़ना चाहिए, वाई आई एम हिंदू करके किताब है, उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, बहुत अच्छी पुस्तक है ना। मतलब विपरीत विचारधारा के होते हुए भी उन्होंने बड़ी शानदार पुस्तक लिखी है, वाई दिस इज हिंदू राष्ट्र, ये सीताराम येचुरी की पुस्तक है ना। रिफ्लेक्शंस ऑन कल्चर, मीडिया एंड साइंस, ये भी सीताराम येचुरी की पुस्तक है, ये जरूर याद रखोगे, वाई दिस इज ए हिंदू राष्ट्र। टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ मैसूर इंस्टा, विक्रम संपत भी बड़े राइटर हैं, है ना। इंडिया दैट इज भारत, जिनकी पुस्तक है इंडिया दैट इज भारत, विक्रम संपत की है। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हूं। हाँ, सावरकर पे 2 खंड की एक पुस्तक लिखी है विक्रम संपत जी ने, इस पुस्तक का नाम है सावरकर, 2 खंड है उस पुस्तक के। उसी तो विक्रम संपत ने टीपू सुल्तान पर भी पुस्तक लिखी है, द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्रम, तो इसको भी ध्यान रखोगे, विक्रम संपत की पुस्तक। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय, राकेश कुमार शर्मा जी ने लिखी है, ठीक। कौन देश के बासी, बेणु की डायरी, सूर्यबाला, तो सूर्यबाला, बाला को व्यास पुरस्कार मिला है, तो इसलिए इनकी पुस्तक भी याद रखोगे, कौन देश के बासी, बेणु की डायरी, ठीक है। फिर शताब्दी के झरोके से, रामचंद्र गुहा प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक है शताब्दी के झरोके से, इसको ध्यान रखना। तो शताब्दी के झरोके से इतिहास लिख रहे हैं, ऐसे करके ध्यान रहना आएगा। होप ऑटोबायोग्राफी, पोप फ्रांसिस, पूछी जा सकने योग्य प्रश्न है ये शायद यूके, हाँ शायद क्या यूके-पीसीएस में पूछा गया था। होप द ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो द होप, ठीक है। सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ये भी फेमस है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, तो बिल गेट्स पीछे भी पढ़ के आए थे, मेरी बिगिनिंग कहां से हुई, चाय बनाने से हुई, ठीक है। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, रामचंद्र गुहा की ये भी पिक्चर है, स्पीकिंग विद पिक्चर कह रहा हूं, पुस्तक है। बिटनेस, साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक खूब वो चर्चा में नहीं थी, तो जोनानाथ सेल्वाराज, तो बिटनेस साक्षी मलिक की पुस्तक है, इसमें काफी महत्वपूर्ण है स्पेस पे। नेक्सस, ए ब्रीफ हिस्ट्री, युवाल नोआ हरारी की कई पुस्तकें हैं, है ना, जिसमें
इन्होंने मानवता के इतिहास को लिखा है। और ये नई पुस्तक आई है इनकी, नेक्सस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई, है ना। तो ये नेक्सस हरारी, नेक्सस जो पुस्तक है इसका नाम याद रखना, युवाल नोआ हरारी, काफी फेमस है पुस्तक, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी, हिमालय की जीवंत ऊष्मा, संभावना पंत ने लिखी है, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ रूमी, छोड़ दो, सिटीजन, माई लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस, बिल क्लिंटन ने लिखी है, इसको ध्यान रखना। नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने लिखी है, ठीक है। नेहरूज इंडिया। द गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी की पिक्चर है, वो पुस्तक है। मोदी द गवर्नेंस टाइम्स रीशेपिंग इंडिया पार्ट 2 प्रोस्पेरिटी, तरुण चुग, ठीक है। तो इसको कैसे भी याद कर लेना, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, डैश 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 कर रहे हैं, ध्यान रह जाएगी बात। तरुण चुग, ठीक है, तरुण चुग। मोदीज द गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडिया पार्ट 2 प्रोस्पेरिटी, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक है ना। ए फाइंड्स ए होम, है ना, एड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट की पिक्चर है। अब घर पे हैं, शादी कर ली लाली ने, तो होम पे रहेगी, ठीक है। द फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल, सेंट्रल अल्पना किलवाला, नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी, द वंडरलैंड ऑफ बर्ड, शशि थरूर की नई पुस्तक है। थरूर साहब बहुत चर्चा में रहते हैं, तो वंडरलैंड ऑफ बर्ड को भी ध्यान रखोगे, वंडरलैंड ऑफ बर्ड शशि थरूर साहब की। एट हैपेंस फॉर रीजन, ये शायद अंतिम होगा, अच्छा 2 और रह गए। द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन, सोर्स कोड देखो 3 बार आ गई है की किताब, है ना। चलो, द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन की पुस्तक है। और द वन, वो किसकी पुस्तक थी, दमन आत्मकथा शिखर धवन की थी। द कॉन्स्पिरेसी टू आस्टमी फ्रॉम प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजपक्षे। हंगरी टाइड, अमिताभ घोष। मकतूब पाउला कोयले, ये भी ध्यान रख लोगे। टू पार्टीशन प्रोजेक्ट, साजिदा फारूकी। एक समंदर मेरे अंदर, प्रोफेसर संजीव कुमार जोशी, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। तो समंदर अंदर है तो जोश तो होगा ही। अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, चित्रा बनर्जी, दिवा कुरानी ने वो लिखी है। फॉर द स्टार्स डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, जनरल मनोज कुमार नरवणे। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मनसुख मांडविया, टू आर्ट फर्टिलाइजर, कोई बात नहीं। शाहदावा, मुनव्वर राणा जी की पुस्तक है, शायद अंतिम है, इसके बाद तो चले गए हैं वो। शाहदावा। 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत की पिक्चर है। ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन की पुस्तक है, इसको भी याद रखना, इसको वैसे याद रह जाएगी। इकोनॉमिक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, रघुराम राजन लिख रहे होंगे, रोहित लांबा। नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी की लिखित नहीं है, इसमें बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के लोकतंत्र पर दिए गए भाषणों का संकलन है। जेवा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी की है, तो एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी जी हैं। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना। मोदी ए चैलेंज ऑफ 2024, मिन्नाज मर्चेंट। द प्रॉफिट, खलील जिब्रान, ये किताब भी खलील जिब्रान की बहुत फेमस है, द प्रॉफिट, ठीक है। जैसे जो नुआल हुआ हरारी की पुस्तक थी नेक्सस, वैसे ही। नाइट, मेडिटेशन आफ्टर द अटेम्प्ट मर्ड, सलमान रुश्दी। द बुक ऑफ माई लाइफ, विवेक रंजन अग्निहोत्री। मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी, तो बनारस के पंडित जी हैं, लिख रहे हैं चतुर्वेदी साहब। थ्रू ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. शेषन, इनको भी याद रखोगे। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन साहब ने एक चुनाव आयुक्त थे, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, चुनाव सुधार के लिए जाने जाते हैं टी.एन. शेषन। तो थ्रू ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास से देख रहे हैं, ठीक है। चलो, अंततः अंत पे आ गए। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष। विक्ट्री सिटी, कम लेट्स रन, सुब्रमण्यम। बिहेवियर्स ऑफ भारत, विक्रम संपत, हाँ, तो बिहेवियर्स ऑफ भारत, तो विक्रम संपत की एक ये पुस्तक है, एक टीपू सुल्तान पे लिखी है। अब सवाल में कौन सा सही नहीं है। मदर कम्स टू मी, अरुंधति राय, है ना। तो ऐसा याद कर लो कि तुम कुछ कर रहे हो और मम्मी आ गई थारे पास, मदर कम्स टू मी, तो तुम कहोगे अरे धत, मम्मी आ गई भाई, जल्दी से बंद कर दे जो भी कर रहा हूं, है ना। मम्मी से बहुत सारी चीजों में डर लगता है ना, तो मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी मतलब मेरी माँ, भाई इसका मतलब कुछ और है, मैं तुम्हें खाली याद करने के लिए बता रहा हूं। मेरे पास आई तो मेरे अरुंधत, अरे धत। टाटा, एक कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास, अक्षत गुप्ता की नहीं है पुस्तक, और किसी ने लिखी थी तो किसी विदेशी सा नाम था। द वन, क्रिकेट माई लाइफ, शिखर धवन की पुस्तक है। हार्टलैम, बानू मुश्ताक की पुस्तक है। तो 1, 2, 3 कौन सा गलत है, दूसरा गलत है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, बिल गेट्स की पुस्तक है, याद रखोगे, मैंने बताया। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी जी की है, ध्यान रखोगे। इंदिरा गांधी, इट्स स्ट्रेट फॉर ट्राइमर, सीताराम येचुरी की नहीं है। इंदिरा गांधी वाली किताब किसने लिखी थी,
कोई और नाम था भी ध्यान आएगा। लाइफ ऑन मार्स, मार्स नमिता गोखले है ना, नया है ना तो नमिता ऐसे ध्यान रख लेना, तीसरा गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये सीताराम येचुरी की तो वो है हिंदू राष्ट्र वाली पुस्तक है, एक मीडिया पे, 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। न्यू आइकन सावरकर द फैक्ट्स, अरुण शौरी जी की पुस्तक नहीं है। हाँ, न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी जी, मैंने बताया कुछ लोग शौर्य मानते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत की पिक्चर नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये है अमिताभ घोष की, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कौन देश के बासी, सूर्यवाला, द सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति, दूसरा है कौन सुमेलित है, ऑप्शन डी। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत, एक मिनट, अमिताभ कांत, अच्छा ये वो है हाउ इंडिया द इनसाइड स्टोरी, अमिताभ कांत ही तो है, मैं अमिताभ घोष क्यों कह रहा हूं, दिमाग चल गया मास्टर का, ठीक है ना, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाए, नहीं ये नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, तीनों सारे सही हैं इसमें, ठीक है। फिर एंड द फाइट से होम, तो मैंने बताया शादी हो गई लाली घर पे, सर आप ऐसी बातें कैसे करते हो भाई, मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, शादी हो गई लाली घर पे रहेगी। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर ने लिखी है। द विनर्स माइंडसेट आर अश्विन ना, 11 रूल्स ऑफ माई चेतन भगत, तीसरी गलत हो जाएगी, ठीक है, तीसरी गलत हो जाएगी। चलो फिर नए भारत का सामवेद, एस जयशंकर की पुस्तक है क्या, नए नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संग्रह है इस पुस्तक में। थ्रू ब्रोकन ग्लास, ऑटोबायोग्राफी TN सेशन साहब की है। ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन ने तो इकोनॉमिक वाली किताब लिखी थी, स्मोक एंड एसेज अमिताभ कांत, तो पहले इसमें ब्रेकिंग द मोल्ड पूरी पुस्तक का नाम नहीं लिखा है इसमें सवाल में, फिलहाल पहला गलत है क्योंकि ये जयशंकर की नहीं है, मोदी जी की है, ठीक। तो इस प्रकार हमने ये भी निपटा लिया। अब अपन आ गए विविध पे, ठीक है, तो विविध वाला भी हम बहुत स्पीड से कर लेते हैं फटाफट, इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान देते हुए। आपकी पुस्तक में 4-5 प्रश्न हैं, ये कर लेते हैं। भारत की यहां से सवाल आए, देखो विविध में क्या है ना, जो भी कुछ घटनाएं रह जाती हैं वो ये लोग विविध में डाल देते हैं, कुछ भी रह गया, मान लो नेशनल इंटरनेशनल में शामिल होने से कुछ भी रह गया, उठाया विविध में डाल दिया, तो तुम परेशान मत हो, फटाफट कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली किसने शुरू की है, खूब चर्चा में थी, बिहार में, ठीक है, बिहार निर्वाचन आयोग ने, तो बस सिंपल ध्यान रखना बिहार ने शुरू की है। यह आगामी नगर निगम में ये बात शुरू की जाएगी मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है। नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना, भाई सवाल कहां है, अच्छा ये है, ठीक है। चलो देखो, मैं सोचा सवाल लगाने ही भूल गया क्या, क्योंकि मैंने इस पे सवाल बनाया था। नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना, तो पता है 3000 रुपए का वार्षिक पास बनेगा, कहां गया 3000 रुपए का, 15 अगस्त 25 से लागू होगी, अधिकतम 200 ट्रिप या 3000 रुपया जो भी या 1 साल जो भी पहले खत्म हो जाएगा ये पास वो हो जाएगा, तो इसको याद रखना। केंद्रीय स्वीकृति, इसमें यही बात याद रखने वाली है। तीसरी बैठक स्वीकृति निगरानी की, ये आवास 9 राज्य 9 आवास के लिए बैठक आई है, कोई बात नहीं। तीव्र गश्ती पोत अचल, तो ये अचल क्या है, 8 पोतों की श्रृंखला में 5वें तीव्र गश्ती पोत है, मतलब जो गश्त लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं। अचल को गोवा से लॉन्च किया गया। 2025 से 35 तक के लिए जल विद्युत दशक, इसको याद रखना, जल विद्युत दशक, और किसने घोषित किया है, असम ना, अरुणाचल ने, हाँ अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 25 से 35 तक के लिए अवधि के लिए जल विद्युत दशक घोषित किया है, अरुणाचल सरकार ने, ठीक। एयर कंडीशन एसी का तापमान आपको पता है 20 से 28 रहेगा, बस यही मेन बात है इसमें, 20 से 28 निर्धारित किया गया है। नेवा प्लेटफॉर्म, केंद्रीय मंत्री मुरुगन द्वारा पुदुचेरी विधानसभा, पचेरी नहीं पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेवा एक परिवर्तनकारी पहले कागज रहित विधायी प्रक्रिया को सक्षम बनाती है ना। चलो, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान, ये महाराष्ट्र में बना है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेलुंगला में निवती रॉक्स के पास सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया गया है। 10 जून 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए इतने करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां खुला है, महाराष्ट्र, याद रह जाएगा, यस सर। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, इसको याद रखोगे, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रेटर फ्लेमिंगो है ना, तमिलनाडु, भाई तुम मिल तब फ्लिंग करेंगे, उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे, है ना। चलो, तो फ्लाई करेंगे, धनुषकोडी में जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है तमिलनाडु ने। सीधा पूछेगा, बेस्ट पिकर एन्यूमेशन ऐप, ये क्या है, बेस्ट पिकर, तो बेस्ट पिकर, वेस्ट पिकर मतलब कूड़े को उठाने के लिए, तो नमस्ते योजना के अंतर्गत 5 जून को सामाजिक कार्य अधिकारिता मंत्री द्वारा नमस्ते योजना, नमस्ते योजना किसके लिए है, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं उनके लिए, कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए देशव्यापी वेस्ट पिकर एन्यूरेशन ऐप लॉन्च किया है, ताकि उनका डेटा एक पूरा कलेक्ट कर सकें कि भाई क्या है कैसे है,
और एक चलो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग देश में पहला एंड्रॉयड आधारित ई वोटिंग प्रणाली, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में वेंगुर्ला में विकसित किया जाएगा, ठीक है। 5 जून को सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए वेस्ट पिकर एनिमेशन ऐप लॉन्च किया। तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी। पर्वतीय गति वाला परिवर्तनीय गति वाला पब्ड स्टोरेज प्लांट टीएससी इंडिया लिमिटेड टिहरी उत्तराखंड में 1000 मेगा, ये पब्ड नहीं है पन होगा, पन स्टोरेज प्लांट पहला 250 मेगावाट इकाई का सीओडी प्रक्रिया आरंभ किया। यह भारत का पहला पर्वतीय वाला, कोई बात नहीं छोड़ो। उम्मीद पोर्टल, तो उम्मीद नाम है किसका? बफ का। सीधे सीधे आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना उम्मीद का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड बफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट और इफिशियंसी, 2 चीजें हैं ई से, एम्पावरमेंट और इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। तो ये उम्मीद का पूरा अच्छा लिखा हुआ है, यूनिफाइड बफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। ये उम्मीद एक्ट का नाम है, जो बफ का नया नामकरण हुआ है वो, ठीक है। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, तेलंगाना सरकार ने आदेश जारी करते हुए कबाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के इससे कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है ना। ये एक कनेक्टिंग क्षेत्र है, तो कुमराम कहाँ है? तेलंगाना में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं 5। कौन कौन? लातविया, 2 लाला वाले हैं, लातविया और लाइबेरिया, तो 2 लाला 2 काका, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और बहरीन। लाला काका बहरे हो गए क्या? ऐसे याद रखना, तुम दुकान पे गए, लाला को तुमने आवाज लगाई, लाला अस्थायी सदस्य हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तुमने कहा लाला काका बहरे हो गए हो क्या, या काका लाला बहरे हो गए हो क्या? तो ऐसे याद रखना, काका कांगो और कोलंबिया, ला से लातविया, लाइबेरिया और बहरीन। भारत जेन क्या है? ये एक तरह का अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है, अंग्रेज नहीं लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक। चलो, धुबा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस यूनिक वर्चुअल आईडी नीति मई में डाक विभाग द्वारा, हाँ डाक विभाग अब जो है देश में एक मानकीकृत जियो कोडेड प्रणाली अपनाने को जा रहा है। अच्छी बात होगी ये। डाक विभाग सीधे तुम बताओगे किस एड्रेस पे जाना है, तो लोकेशन वो नाम पता नहीं लिखेंगे, डाकी ऐसे नहीं ढूंढेंगे, जियो टैगिंग से ढूंढ लेंगे, है ना। जियो टैगिंग होगी उस पर, बड़ी अच्छी बात है। जैसे तुम जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो तो उस पर अपना एड्रेस ऐसे थोड़ी डालते हो, उस पर मैप की वो तुम्हारी लोकेशन ले लेता है, ऐसे ही जियो टैग हो जाएगा जहां भी आपको चीज भेजनी होगी वहां। भारत को रिंडर पेस्ट वायरस नियंत्रण हेतु वैश्विक मान्यता, वैश्विक पशु स्वास्थ्य संगठन के 12वें सत्र में इसके द्वारा यह मान्यता प्रदान कर दी गई। कोई बात नहीं। भारत की पहली जीन संपादित भेड़, याद रखोगे पहली है जीन संपादित, मतलब उसके जीन में कुछ एडिटिंग करके। कहां बनी है? जम्मू कश्मीर में, हाँ शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय कश्मीर में यहां बनी है, ठीक है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, कोई बात नहीं। भारत का फोरकास्ट सिस्टम, तो अब हमने क्या किया है, मिशन मौसम के तहत अपने फोरकास्ट सिस्टम को, मतलब मौसम कैसा रहेगा उसको बताने के सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, उसी की बात है, ठीक है। तो यह प्रणाली किसने विकसित की है? भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित की गई है यह प्रणाली, ठीक है। उच्च रेजोल्यूशन। देखो सवाल कौन सा सही नहीं है। 6 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश भर में बफ संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया, बिल्कुल ठीक है। भारत ने अपनी तरह के पहले, ये कब पास हुआ था बफ अधिनियम? 3 अप्रैल, अगर मैं गलत नहीं हूं 3 अप्रैल लोकसभा, 4 अप्रैल राज्यसभा, 5 अप्रैल राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, 12 अप्रैल को मार्केट में आ गया, ठीक। चलो, भारत ने अपनी तरह के पहले स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मॉडल भारत जेन का शुभारंभ किया, बिल्कुल ठीक है। मई 2025 में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो हरियाणा ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ सफलतापूर्वक तैयार की। कैसी बातें कर रहे हो सर, कश्मीर में हुई है, तीसरा गलत है। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, ये अलग से भी पूछा जाता है कहां है, द्वारा विश्व की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल सही। तीसरा बिल्कुल गलत, हमसे पूछा है कौन गलत है, ऑप्शन नंबर सी चागोस द्वीप समूह। तो चागोस द्वीप समूह बेसिकली मॉरिशस को सौंप दिया है, किसने? यूके ने। बस इतनी बातें याद रखनी है, ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह को संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित कर दी है, ठीक है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मॉरिशस के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दी जाएगी, लेकिन डिएगो
गार्सिया जो है उस पर यूके और अमेरिका के सैन्य अड्डे अगले 99 सालों तक रहेंगे। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच गोल्डन डोम किसकी है? यूएस की है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अनावरण किया। न्यू डेवलपमेंट, एनडीवी का नया सदस्य कौन बना है? तो किसके डेवलपमेंट करोगे, किससे करोगे? सर जीरा बहुत महंगा है, हमारे पास रखा है 2 किलो जीरा अल्जीरिया, उसे बेचाएंगे मार्केट में। अरे जीरा तू जरा बिक गया और फिर डेवलपमेंट करेंगे। सर क्या क्या बताते हैं, पेपर में याद आएगा, यही चिंता मत करे लाली। चलो, न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला सदस्य बना है। और एशियाई अवसंरचना विकास बैंक का किसको वो बना रहे थे हम? अजय भूषण करके थे कोई, वो बने थे, उसकी हेड तो हमने बताया था, भूषण भैया को बना दिया है, याद रखना। भारत को ट्रैकोमा से उन्मूलन मिल गया है। ट्रैकोमा एक वायरस, आरएनए वायरस वाला रोग था, हमने ये पहले भी देखा था, नेत्र रोग है। जीवाणु से, ट्रैकोमा नहीं वो और थे, ट्रैकोमा तो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, माफ करना, ट्रैकोमा नहीं था, वो 2 और रोग थे, ठीक है, कमेंट में बताना कौन से रोग थे। 16वीं शेर गणना गुजरात में हुई है, गुजरात में शेर पाए जाते हैं। 891 एशियाई शेर गुजरात में हो गए हैं। सागर भवन और पोलर भवन 20 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। कहां? गोवा में। गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र, यह भी पूछा जाता है ये कहां है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र कहां है? गोवा में। पोलर भवन भारत का पहला ध्रुवीय और समुद्री संग्रहालय होगा, 2027 तक इसके शुरू होने की संभावना है, ठीक है। चलो, एआई न्यूज एंकर अंकिता, तो असम के मुख्यमंत्री साहब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता को जो है पेश किया। EOS-09 आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा से रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, लेकिन खराबी के कारण यह सही नहीं हो सका था। पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण कहां हुआ है? कैलिफोर्निया में हुआ है, ऐसा करने वाला पहला वो बन गया है विश्व का। पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? दिल्ली। कौन सा शहर बन गया था? दीव। गांव कौन सा बना था? एक मोडेरा था, और अभी कौन सा था? मुनेरी या समथिंग करके एक गांव गुजरात का और बना है, जो सीमावर्ती गांव है, इसको याद रखोगे। दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला 3D नैनोमीटर 3 nm नैनोमीटर चिप डिजाइन, हाँ तो ये कहाँ है? 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर बंगलुरु में स्थापित किया है। नोएडा और बेंगलुरु, 2 जगह, नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन किया। ये दोनों अत्याधिक डिजाइन सुविधा से लैस हैं। भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट शहर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्रिएटिव लैंड का शुभारंभ किया है। और आंध्र प्रदेश पहला क्वांटम गांव भी अमरावती के पास ही बन रहा है, आंध्र प्रदेश में। सवाल कौन सा सही है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय सामुद्रिक अनुसंधान केंद्र में उद्घाटन किया। नई दिल्ली में थोड़ी है, गोवा में है, गलत हो जाएगा। मई में कैलिफोर्निया में पहला मानव मूत्राशय किया गया, ठीक है। पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाली पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा, गलत है? उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली विधानसभा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप का उद्घाटन किया गया। 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 4। सीमेंट उद्योग हेतु CEU टेस्ट बेड पहला क्लस्टर। 11 मई विज्ञान प्रौद्योगिकी भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर सीमेंट उद्योग को 5 कार्बन कैप्चर और उपयोग परीक्षण केंद्र का अनावरण किया। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी तरह का पहला अनुसंधान और नवाचार है। ये 5 CCU टेस्ट बेड निम्नलिखित हैं, यहाँ हैं, कोई बात नहीं। 5 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार को मंजूरी, इनको भी भूल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां हमने मिली हैं, कौन कौन सी? इनके नाम में ज्यादा अंतर नहीं है, द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु, ठीक है। तो ये भारतीय परंपरा की समृद्धता का एक परिचायक है कि हमारे पास रसायन विज्ञान के ऐसे भी ग्रंथ हैं, है ना, आयुर्वेद के ऐसे भी ग्रंथ हैं जो कैसे जो आयुर्वेदिक द्रव्य हैं उनसे किस किस प्रकार की चीजें सही होंगी। तो ये पांडुलिपियां मिली है, मतलब हस्तलिखित लिपियां मिली है इनकी, द्रव्य रत्नाकर निघंटु। अब इनको ठीक किया जाएगा, पढ़ने वढ़ने का जुगाड़ किया जाएगा, द्रव्य नामाकर निघंटु, है ना, तो इनको भी याद रखोगे, थोड़ा सा ही अंतर है। और किसने निकाली है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, CCRAS, है ना, इसने निकाली है। चलो, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर कहां बना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। तो दोनों चीते हैं भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ले चीते दोनों में चीते घूमेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो फसल बसल ज्यादा है, चीते खराब कर देंगे, वहां थोड़ा खाली मामला है, तो बोले तुम घुमाओ चीते। बायो लंपी वैक्सीन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पशुओं में होने वाले लंपी स्किन डिजीज के लिए बायो लंपी वैक्सीन नवीन पशु टीके को लॉन्च किया, है ना।
तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। एलाराम यार्ड 134 नौसेना द्वारा 10वां गोला बारूद, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, पीछे भी पढ़ के आए हैं, आंध्र प्रदेश के अमरावती के पास बनेगा। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई, है ना, मुंबई टर्मिनल बन गया है सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, है ना। तो मुंबई क्रूज जो चलते हैं रे वही डांस वांस जिस पे होता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBA का मुख्यालय भारत में बनने पर राजी हो गए हैं, और भारत में कहाँ बनेगा, भारत में बनेगा नई दिल्ली में। और जब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहूँ तो याद रखना 7 बड़ी बिल्लियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। निसार उपग्रह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, कोई बात नहीं, पृथ्वी अवलोकन है बेसिकली। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जापान ने बनाया है, जापान में, वेस्ट जापान में रेलवे कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन रखा गया है। 3D प्रिंटेड मतलब उसका जैसे डब्बा, एक कमरा कहीं बना लिया, एक कमरा कहीं बना लिया, फिर ला के असेंबल कर दिया, ये होता है 3D। सवाल, कौन सही नहीं है? मई 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया शहर क्रिएटिव लैंड की शुभारंभ किया, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्रिएटिव लैंड भी वहां आंध्र प्रदेश में है। पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। अच्छा, बताया नहीं मास्टर ने, हमारी खेत खलियान खा जाएगा चीता, तो कहां भेजें, राजस्थान में भेज दो, जमीनी जमीन है, ये गलत हो गया। भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मध्य नई दिल्ली मुख्यालय बनेगा, बिल्कुल ठीक है। जापान में बेस्ट जापान कंपनी द्वारा पहला 3D वे बनाया गया, दूसरा केवल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली 9वां नवीनतम रैंकिंग में, विश्व का 9वां सबसे व्यस्ततम, भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा पहले स्थान पर है, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा, ठीक है, अटलांटा, यहां सब अटक जाते हैं भाई, इतनी भीड़ रहती, ठीक है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र कश्मीर में स्थापित किया गया है, कश्मीर के उधमपुर जिले में, है ना, कश्मीर के उधमपुर में इसको स्थापित किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। राज करेगा कौन? राजस्थान। राजस्थान ने लगा दी, बोले अपन के यहाँ गर्मी बहुत है, तो बोले कुछ तो फायदा लो गर्मी का, बोले सारी जगह सोलर प्लेट टेप दो। राजस्थान। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पे। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश ने 20% आरक्षण दिया, हरियाणा ने भी दे दिया, ठीक, हरियाणा में भी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 के प्रबल संकेतक और डाटा, तो ये सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किए हैं। हमें क्या याद रखना है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में महिला श्रम भागीदारी कितनी हो गई है? 60.1 हो गई है ना, 2023-24 में 60.1 हो गई है पहला। फिर डीमैट खाते पुरुषों के पास 115 मिलियन है, दीदियां भी कम ना है, 27 मिलियन डीमैट खाते हैं, ठीक है, बस। और बाकी महिला पुरुष मतदान आपको जो पेपर में पूछ सकने योग्य है वो ये है, ठीक है, आपकी हमने पहले पढ़ी है। नया पम्मन पुरुष, तो आपको पता है रामेश्वरम तमिलनाडु में इस पुल का उद्घाटन किया मोदी जी ने। भारत का वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। ब्लाइंड सीट चिप एलन मस्क ने ब्रेन चिप है ये। स्टार इंडिया, है ना, एवेन्यू मैनेजमेंट, कोई बात नहीं। फिर सवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कश्मीर के उधमपुर जिले में चेतावनी में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले उधमपुर, हाँ कश्मीर जिले के, ठीक है, अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, है ना। फिर रेलवे स्टेशनों पर सौर संयंत्र लगाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, क्या? राजस्थान है, मास्टर ने बताया, धूप पड़ रही है, धे प्लेट ले प्लेट सब प्लेटें लगा दी, दूसरा गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामेश्वरम तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्मम का उद्घाटन किया गया, ठीक है, कौन सही नहीं है? केवल 2, ऑप्शन बी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक हम बन गए हैं, किसको पछाड़ के? शायद चीन, शायद किसको? भारत चाय बोर्ड के अनुसार भारत 2024 में रिकॉर्ड 225 चाय के निर्यात के साथ श्रीलंका को पीछे छोड़ के विश्व का दूसरा बन गया है। पहले नंबर पर केन्या है। बोले केन्या चाय कौन ना पीता, सारे चाय पी में है, ठीक। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का राज्य केरल, शुरुआत में भी हमने पढ़ा है, इसको ध्यान रखना। डिजी1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नवीनतम IT तकनीक का उपयोग करके यह ऐप लॉन्च किया गया। फायर सेट उपग्रह, गूगल द्वारा इस उपग्रह का पहला प्रक्षेपण, तो फायर सेट है ना, और नाम से ही क्लियर है, फायर सेट मतलब जंगल की आग को यह अवलोकन करेगा, भू अवलोकन उपग्रह है, पृथ्वी को देखेगा, जंगल की आग का अवलोकन करेगा कि जंगल में कहीं, जंगल में बोली कोयल, तो ना आग जंगल में ना लगनी चाहिए भाई, ठीक है। तो गूगल को याद रखोगे, गूगल ने वो काम किया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। कांगेर कहाँ गिराया? बोले कहाँ पर गिरे? बोले 36 जगह गिरे। बाबा PI नू करके चल रहे थे, बोले कांगेर कहाँ गिरे? बोले 36 जगह गिरे, ठीक है, याद रह जाएगा, कांगेर याद रखना, ठीक है।
चलो फिर असम सेट, तो असम भाई साहब यो हेमंत बिस्वा शर्मा जी अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। इन वो अंकिता पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च कर दी, अपना उपग्रह लॉन्च कर दिया भैया ने, असम सेट, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी बन गई है, बात खत्म। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से चली है? मुंबई से बांद्रा के जींद सोनीपत के बीच में चली है ना, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो पूछ लेगा कहां चली है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स एंड मरीन टू नेविगेशन, भारत सिंगापुर की आम सभा के संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत का पहला ओपन एयर वाटर म्यूजियम नई दिल्ली में मौसम भवन में इसका उद्घाटन किया। सवाल कौन सा सही है? चाय बोर्ड ने भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद राजस्थान द्वारा देश का पहला डिजीबन फॉरेस्ट स्टेक ऐप लॉन्च किया गया है ना, डिजीबन। तो मतलब ये बन के लिए है बेसिकली, क्या क्या हो रहा है वहां। असम ने असम सेट पहला राज्य बन गया है, ऐसा कोई वो भेजने वाला, उपग्रह भेजने वाला। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चेन्नई इंटीग्रल कोच ने बनाई है और सोनीपत से जींद के बीच में चली है। उपयुक्त सभी सारे सत्य हैं। डोकरा कलाकृति क्या है? डोकरा कलाकृति है, प्रधानमंत्री अभी जब फ्रांस के दौरे पे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जब मिले तो उन्होंने उनको डोकरा कलाकृति गिफ्ट की। ये बेसिकली क्या है? डोकरा 36 की एक प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई है। तो डोकरा से याद कर लो, डोकर आदमी जब 35-36 साल का हो जाता है तो उससे बालक अंकल कहने लगते हैं, डोकर हो जाता है वो। तो डोकरा छत्तीसगढ़ याद रहेगा। ऐसे ही गिर के आए कितनी जगह छत्तीसगढ़, कांगेर कहाँ गिरे थे याद कराया था। मत्स्य 600 पनडुब्बी है जो भारतीय उसमें शामिल की गई है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट। अब देखो व्हाट इज बायोमेडिकल अपशिष्ट, जैसे तुम्हारे हॉस्पिटल में लग गए, तुम हॉस्पिटल में तुम्हारे सुई लगी, तुम्हारे पट्टी बंदी, कुछ भी हुआ तो ये क्या हुआ? ये बायोमेडिकल अपशिष्ट है। ये बेसिकली सब जो है ये क्या है? ये बायोमेडिकल अपशिष्ट है ना। इसका क्या होगा? इसका कीर्तन होगा ना, ये सब फेंक दिया जाता है, खराब हो जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए, इसके उपचार के लिए पहला संयंत्र उद्घाटित किया गया है। कहां? एम्स दिल्ली में, ठीक है, एम्स दिल्ली। इसका नाम क्या है? सृजनम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तकनीक से तैयार पहला कंगारू का भ्रूण भी तैयार हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने तैयार किया है, ठीक। चलो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम में प्रस्तावित रेलवे जोन के निर्माण के संबंध में निर्णय में आंशिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन के तहत बाल्टेयर मंडल का नाम बदलकर विशाखापत्तनम मंडल रखा जाएगा। ऐसे ही पूर्वी क्षेत्र में भी बनेगा, ईस्ट कोस्ट में भी नाम बदला जाएगा, जिसका मुख्यालय रायगढ़ ओडिशा होगा, ठीक। तो 2 नए रेलवे जोन बन रहे हैं, एक वेस्टर्न घाट, एक ईस्टर्न घाट, तो याद रह जाएगा। चलो जोमेटो का नया कारपोरेट नाम क्या है? इंटरनल लिमिटेड, है ना, इटरनल लिमिटेड, जोमेटो इटरनल लिमिटेड। जोमेटो हमारा अंदर का मामला है, इसे ध्यान रख लेना। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रोपोनोसियम HST W कोई बात नहीं, समस्या समाप्त हो गई। माउंट तारानाकी, इसको याद रखोगे। माउंट तारानाकी क्या है? न्यूजीलैंड की संसद द्वारा सर्वसम्मति से इस पर्वत को एक व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो कहां है माउंट तारानाकी? बोले नई बात है ये, न्यूजीलैंड, नई बात है, नई लैंड है। कहां पे? न्यूजीलैंड में है माउंट तारानाकी, ठीक है। चलो यूरेड्रोन कार्यक्रम, भारत आधिकारिक रूप से पर्यवेक्षक शामिल हो गया। भारत में उड़ने वाली पहली टैक्सी बंगलुरु में लॉन्च की है, ठीक है। अमूल्य और अक्षय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दो तटरक्षक डिजाइन से निर्मित गश्ती पोत बनाए गए हैं। कप्पड़, कोझीकोड और चाल कुरनूल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है। तो कप्पड़, कोझीकोड और चाल कुरनूल, तो केरल के इन 2 समुद्री तटों को पर्यावरण सुरक्षा के कड़े मानकों को प्रतिष्ठित ब्लू प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा अलायंस संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति, भारत तो शामिल होगा ही। साइबर हमले के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा साइबर हमले कहां होते हैं? यूएस, इतनी ही बात इसमें है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। सीधे पूछे जा सकने वाले सवाल हैं ये। तीसरा सबसे बड़ा, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, है ना। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कहां है मेट्रो का? चाइना, अमेरिका, फिर भारत बन गया है। इन फ्लाइट वाईफाई कौन देगा? एयर इंडिया ने घोषणा करी है। एयर इंडिया एयरलाइन के चुनिंदा विमानों में इन फ्लाइट वाईफाई देंगे। 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित, कौन कौन? INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागशीर, है ना। ये बेसिकली फ्रिगेट टेक्नोलॉजी, फ्रिगेट है बेसिकली, ठीक है। चलो भारत में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना, तो जो वो है जहां से चांदीपुर, है ना, श्रीहरिकोटा स्थित, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। लॉन्च पैड मतलब जहां से जो वो नहीं देखते हो पीछे नीचे पूरा ड्रामा होता है, उससे ऊपर को वो छूटता है हवाई जहाज, तो दैट इज लॉन्च पैड। तो तीसरा नया लॉन्च पैड बनाएंगे, 48 महीने के भीतर इसका काम पूरा हो जाएगा। सवाल कौन सही नहीं है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी चलित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का उद्घाटन किया,
ठीक है ना। केरल के 2 समुद्री तटों कप्पड़ और चाल समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, दोनों याद रखना, दोनों केरल के हैं, सीधे भी पूछ सकता है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो सर, आपने बताया चीन है, फिर यूएसए, फिर ये कहां से आ गया, भारत तीसरे नंबर पे है, तीसरा गलत, सीधे भी पूछा जा सकने योग्य सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत के तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। हिंडनबर्ग रिसर्च, हिंडनबर्ग ने कह दिया, जो बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे थे भैया कि इनने इतने शेयर चुरा लिए, यो कर रहा, यो कर रहा, उनने कह दी भैया हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके संस्थापक नेथन एंडरसन नाम है ना। चलो, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ है, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। पल्ले गंगा रेड्डी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यालय कहाँ है इसका, तेलंगाना के निजामाबाद। सवाल पूछा जा सकता है ना, बल्कि पूछा जाएगा, यूपीएससी ने तो पूछा था। तो पल्ले रेड्डी है ना, तो तुम रेड्डी हो जी हल्दी के लिए, जी हम कतई रेड नहीं है, बिल्कुल एकदम हल्दी कर देंगे। तो रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी, मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद। तो याद कैसे रखोगे, हल्दी है, हल्दी भी पीली, तेल भी पीला होता है, निजामाबाद, ठीक। चलो, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई थी कब, 31 मई को, और उन्हीं के नाम पे इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से रख दिया जाएगा, ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से रख दिया जाएगा। और यह भारत का पहला शून्य कचरा, जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा, इंदौर। तो सबसे स्वच्छ सिटी है और दुनिया भर की बातें हैं, ये ध्यान रखना। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल, नीतीश कुमार जी ने इसकी आधारशिला रखी है। कहां, पटना में भी आधारशिला रखी है, बनने में, लोकार्पित होने में समय लगेगा। विश्व का, बस 5 मिनट और सबर, विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र एनटीपीसी बना रही है, विंध्याचल संयंत्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, गुजरात बन गया है। नवंबर 2024 की घटनाएं ध्यान रखोगे। अदम्य और अक्षर क्या हैं, 2 घरेलू फास्ट पेट्रोल बेसल हैं। यह दोनों एफपीवी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए गए हैं। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कैसे याद करोगे, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो रातापानी कहाँ है, मध्य प्रदेश द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, रातापानी, ठीक। चलो, मध्य प्रदेश। मुरगांव पत्तन प्राधिकरण सूचीबद्ध होने वाला प्लेटफॉर्म के रूप में, कोई बात नहीं, जिसने ईआईसी के अंतर्गत ग्रीन शिपमेंट इंसेंटिव लागू किया है, मुरगांव ने। एमबी सैन फर्नांडो के जो बिंझिम में भारत के पहले गहरे पानी के, तो बिंझिम पोर्ट भारत का पोर्ट है, केरल में है। और वो थातावाकी का खाड़ी, जो थातविया की खाड़ी थी, थालला लिया की खाड़ी थी, जो भी थी अंडमान निकोबार में, वो हमने 13वां पत्तन बनाया था। सवाल, संभवतः अंतिम सवाल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। मुख्यालय कहाँ है, तेलंगाना और निजामाबाद। और इसके वो कौन है, रेड्डी साहब हैं। कौन से रेड्डी, योरा भाई रेड्डी भाई, गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है। चलो, फिर आगे चलते हैं। एनटीपीसी द्वारा पहले विंध्याचल संयंत्र में भारत का, विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बना रहा है, एनटीपीसी बना रहा है, याद रखना। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। इनमें से कोई भी ना है ऐसा जो गलत हो, और हम में से कोई भी ना है ऐसा जिसने पूरी क्लास ना देखी हो, ठीक। चलो, तो आपकी कक्षा ये वाली यहीं खत्म होती है। भाई साहब, एक जिम्मेदारी और रह गई है मेरे पे, खेलों की, है ना। खेल आपको रटवाने हैं, क्योंकि खेलों से सवाल आएगा तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। क्लास लेट नाइट आज या कल सुबह में आपको मिल जाएगी, पूरी कोशिश रहेगी कल सुबह में मिल जाएगी। एक बात मैंने आपसे पूछी है कि जो पॉइंटर्स वाला करंट है वो मुझे कराना है कि नहीं, आप बता देंगे तो मैं करा दूंगा, अन्यथा क्यों मैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे खड़े होकर, 2 घंटे तो लगेंगे ही, बक बक करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताते चलिएगा। वीडियो पर लाइक कमेंट साझा जरूर कर देना। दोस्त सखा मित्र मंडली सहेलियों के साथ वीडियो अवश्य साझा कर देना, है ना। समय अब तो क्या ही बचा है, आनंद लो, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना दुख दर्द तुम्हें हो रहा है उतना ही सबको हो रहा है, उतनी दुख सबको होती है कि यार ये रह गया, यार ये रह गया, यार ये रह गया, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे करूं। सबके साथ ऐसा ही होता है। एग्जाम शांति से दे के आओ, अच्छे से दे के आओ। जितना बेसिक फैक्ट्स इस समय देख सकते हो वो देखो। हिंदी को मत भूलना, हिंदी भी इस समय देखते चलना, जहां भी तुमने मार्क की है, जो भी तुमने निशान लगाए हैं, उन सब चीजों को, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।